हेलो एवरीवन, क्या आपने हमारी पहली वाली वीडियो देख चुके हैं 2024 के पांचों सेट्स का सॉल्यूशन दिया था। और आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आ चुके हैं 2023 के पांचों सेट्स का सॉल्यूशन। तो आप सब लोगों ने अगर PYQs नहीं लगाए हैं तो PYQs में आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ। साइंस के 2023 में आई हुई हर एक सेट को मैं आप लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो भाई लास्ट तक देखना है आपको इस वीडियो में और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन कैसे कैसे होने वाले हैं, कैसे कैसे पैटर्न रहने वाला था 2023 का, कैसा रहा था हमारा क्वेश्चन पेपर। तो भाई आपको सब्सक्राइब पहले करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम लोग दे रहे हैं आपको एग्जाम के जब तक आपका लास्ट एग्जाम होगा तब तक आप लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो बस आपका काम है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और फिर सारे फ्रेंड को शेयर करना। चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई PYQs अभी हमने 2024 के किए थे। आपको आई बटन पे मिल जाएगा इसकी वीडियो, आप जाके 2024 के PYQs देख ले, फिर आप इसकी 2023 के PYQs देखें। कि आप इसमें हमने 5 सेट करवाए थे। इसमें हमने iOS पांचों सेट हमने अपने MCQs पांचों सेट के किए थे। अब हम लोग 2023 के पांचों सेट्स के PYQs करने वाले हैं। इनमें आए हुए सभी MCQs को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2022 PYQs तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। PYQs तो आपको फुल लगाना है। तो एक हम फुल रिव्यू भी लेके आने वाले हैं इस वीडियो के बाद, तो आप उसको भी देखना। फुल पेपर का पांचों सेट का, हर एक ईयर के पांचों सेट्स का फुल रिव्यू भी देंगे एग्जाम का, उसको भी देखना। चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट कर दें। आज का जो हमारे PYQs है उस वीडियो में चालू करते हैं। पहले इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या देखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन। और वो जनरल इंस्ट्रक्शन सभी में सेम रहेंगी, 2024 में भी सेम थी, 20 में भी सेम है। तो बस थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। भाई पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, 39 क्वेश्चन हैं, सारे कंपलसरी। ये वाले वर्ड थोड़े इंपॉर्टेंट है हमारे। एंड क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में टूटा हुआ है भाई, क्वेश्चन डिवाइड है भाई 5 सेक्शंस में। पहले सेक्शंस में MCQs हैं, पहले सेक्शन में क्या है MCQs है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 1 से लेकर 20 MCQs आपको मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद सेक्शन भी है जहां पे आपको 21 से 26 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। आपको वर्ड्स ध्यान रखना, 30 to 50 वर्ड्स में ही रखना है। और सेक्शन 3 है वो कि हमारा 27 से 33 तक शॉर्ट आंसर्स का रहेगा, और जिसमें 3 मार्क्स की मार्किंग रहेगी और 50 to 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। और जो हमारा सेक्शन D है वो 34 से लेकर 36 तक लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, यहाँ 5 मार्क्स आपकी मार्किंग रहेगी और 80 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। और सेक्शन ई जो कि लास्ट रहेगा इसका सेक्शन, उसमें आपको 37 से लेकर 39 तक तो आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमने आपको वीडियो में बता चुके हैं। तो जाके आप प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो डली होगी, वहाँ पे आगे हमारे चैनल पे जाके भी मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पे आगे आप क्वेश्चन बैंक, जो हमारी ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो जाके आप देख सकते हो। और आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पे मिलेगी, आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पे आपको मिलेगी, बट एक्सटर्नल चॉइस कहीं नहीं मिलेगी। आपको सारे 39 के 39 क्वेश्चन करने हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेक्शन ए को। अपने सेट कौन सा भाई, पहला सेट है हमारा, पहला सेट है 2023 में आया हुआ पहला सेट, जिसकी आज हम लोग MCQ स्टार्ट कर देते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ही हमसे पूछा जा रहा है, इन द एक्सपेरिमेंट, पहला क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट द ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो इस वाले सॉल्यूशन में जाके, इस एक्स सॉल्यूशन में जाके उसका जो कलर है पहले मिल्की कर रही है, फिर कलरलेस कर रही है। तो जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है मिल्की कौन करती है गैस भाई, CO2 करती है। CO2 क्या कर देती है, मिल्की कर देती है सॉल्यूशन को। आपको पता ही होगा किसका सॉल्यूशन करती है, मिल्की। फिर यहाँ पे बोला गया फिर आगे जब और ज्यादा उसमें गैस जाती है वो कलरलेस हो जाता है। चलिए फिर इसको आंसर से समझते हैं, इसको समझते हैं भाई। पहला हमारा ऑप्शन है, एक टर्न्स मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की तो होता है, पर आगे पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लो भाई यहाँ पे तो बात गलत हो गई, ये वाली बात तो गलत हो गई ना। इसकी वजह से भाई जो मिल्की होता है वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इस वजह से वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बात सही है, और यहाँ पे इस वाली बात कर दी कलरलेस, तो यहाँ पे इस वजह से नहीं होगा, तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो गया। दूसरा, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे बिल्कुल भाई सही बात कर दी गई है भाई। मिल्की क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग थ्रू द एक्सेसिव, जब हम लोग पास करते हैं एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस। हाँ भाई, जब हम लोग ज्यादा मात्रा में इसको पास करें कलरलेस हो जाएगी, बट किस वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, यहाँ पे नाम लिया गया ये वाला सही। तो आप जो कलरलेस कब होगा, जब एक्सेसिव CO2 आप पास करोगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी सही है। सी भी देख लेते, सी क्यों गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे पहली वाली बात तो सही कही है भाई, यहाँ तक तो सही है हमारी। इट टर्न्स कलरलेस ड्यू टू फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम, यहाँ पे भी गलत हो गया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दिया इन्होंने, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह, ये गलत हो गया हमारा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन टर्म्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे ये गलत कर दिया इन्होंने। फिर यहाँ पे बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे उल्टी कर दिया इन्होंने भाई, यहाँ पे तो उल्टा कर दिया, तो ये तो फिर गलत हो गया हमारा। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को आ गया होगा भाई, पेन और कॉपी ले लो, जो भी हमारा आपका ऑप्शन रहेगा वो लिख लेना, फिर मैच कर लेना
कि हमारा ये जो हमने सोचा, हमने जो दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में वो सही लगाया है नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखो इमिशन, सेकंड क्वेश्चन है इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, आपको पता ही होगा। तो भाई ब्राउन फ्यूम, कुछ जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सीधे सीधे इनसे ट्रिक जो वाले छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं, इनसे लड़ जाने चाहिए। ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं? NO2 के। तो अब आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे वो क्या रहा है, लेड नाइट्रेट गर्म करना है। जब भी कोई चीज गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। जो टूटेगी तो किसमें टूटेगी, लेड और नाइट्रेट अलग अलग हो जाएंगे ना। अब चलिए फिर देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, क्या हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। इसमें लेड नाइट्रेट क्या हो रहेगा, प्रोड्यूस कर रहा है ब्राउन फ्यूम्स किसकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसमें लेड ऑक्साइड बोला था, इसलिए ये गलत हो गया। ऑक्सीडेशन और लेड ऑक्साइड का बिल्कुल नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन लेड नाइट्रेट का बिल्कुल नहीं। बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। था इजी था ये क्वेश्चन। अब ये भी बहुत इजी है, बैलेंसिंग वाला तो बहुत सबसे इजी है। तो यहाँ पे ध्यान नहीं तो देखना है आपको, क्या देखना है, एम एन यहाँ पर है, एम एन यहाँ पर है। ठीक, बन है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको। सीएल देखो, सीएल कितने हैं, इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 और 2 4। यहाँ पे 2 और 2 कितना हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। यहाँ पे हम क्या 4 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? तो यहाँ पे 4 मिल गया हमको। अब हमें चेक करना है भाई O और H को। चलो O को भी देख लेते हैं। O कितने हैं, 2 है इधर, कितने इधर, कितने हैं भैया, इधर कितने हैं, वो सिंगल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सीएल की बात करें तो सीएल तो बैलेंस हो चुका ना, तो यहाँ पे 1 लिख दो बस। तो हमारे जो एक्स, वाई और जेड की वैल्यू मिल गई। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू हमारी 2 है और जेड की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 1। सॉरी, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 1 है। तो क्या है, इस ऑप्शन को हम देख लें भाई, कहाँ पे, सी वाले ऑप्शन में गिवन है 4 to 1। तो ये बहुत ज्यादा इजी थी, इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे जो देखना है, द टेबल गिवन बिलो हैज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच वैल्यूज एंड देयर नेचर एसिडिक एंड बेसिक फॉर 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस के विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में से करेक्ट है, जो बिल्कुल उनकी कलर को भी शो कर रहा है, पीएच के कलर को शो कर रहा है बिल्कुल करेक्टली, अप्रोक्सीमेटली पीएच की वैल्यू भी दे रहा है और नेचर भी बता रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले तो लेमन जूस की ऑरेंज होती है क्या, मिल्क और मैग्नीशिया का ब्लू होता है, गैस्ट्रिक जूस का रेड होता है, प्योर वाटर का येलो होता है। इससे पहले आप इसका थोड़ा सा टेबल देख लो, इसको लर्न करने से पहले वहां पे आ गया भाई टेबल से क्वेश्चन। तो टेबल पहले आप देख लो, ये हमारी टेबल, इसको आपको क्या करना है, लर्न कर लो अच्छे से। एक देख लो, समझ लो, इसको अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। 11 की क्या रेड थी वो गलत हो गया हमारा। मिल्क का पूछा गया था एक हमारा हमसे, मिल्क को मैग्नीशिया जो 10 पूछा गया था, 10 पर तो ये बिल्कुल सही है और ब्लू भी यहाँ पे सही है। तो वहां तो शायद ये वाला ऑप्शन मिलने वाला है हमको। मिल्क को मैग्नीशिया, देखो मिल्क को मैग्नीशिया यहाँ पर ब्लू बिल्कुल सही था, 10 और यहाँ पे बेसिक है, तो हाँ बी तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अब बाकी आप चेक कर लीजिए, हमने आपको इमेज दिखा दी, इमेज का चाहे तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। आगे बढ़ते हैं, 5th वाला क्वेश्चन है हमारा। अब मेटल एक्स इज यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस। अब थर्माइट प्रोसेस से आपको लेना हो गया होगा कि कौन सा मेटल थर्माइट प्रोसेस में आता होता है। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया है व्हेन एक्स इज वांट एन एयर इट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे इससे भी लेना हो गया आपको। ठीक, थर्माइट से आपको ये चीज लेना होगा, एल्यूमिनियम की बात हो रही है, और एम्फोटेरिक होगा तो फिर तो आप कंफर्म ही हो गए ना। अब आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि आपको ऑप्शन देखना है, तो बस सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये वाला भाई। ठीक, बी वाला नहीं होगा, यहाँ पे Al2O3 हमारा ऑक्साइड बनता है एल्यूमिनियम का, यहाँ पे इसलिए बी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा स्टेट वॉशिंग सोडा। यहाँ पे बताना है आपको वॉशिंग सोडा कौन सा है। वॉशिंग सोडा सीधे चले जाओ भाई, NH2 में वाटर क्रिस्टलाइन होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें हमको 3 गेम, हाँ हमारे यहाँ पे हमने 2024 में जो कराया था, एक क्वेश्चन गलती से गलत हो गया था, जिसमें पूछा गया था साइक्लोहेक्सेन का हमें स्ट्रक्चर बताना था, और गलती से बेंजीन पे टिक लग गया था, जबकि इसका आंसर ये वाला था। ठीक, साइक्लोहेक्सेन क्या है भाई, ये है साइक्लोहेक्सेन है हमारा, ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हमारा बेंजीन। अब थर्ड है हमारा, ये भी बेंजीन ही है, मतलब यहाँ पे अनसैचुरेटेड हो गया ये हमारा। चलिए फिर इसका पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है। ANC आइसोमर्स है क्या हेक्सेन के, बिल्कुल नहीं है। बी तो बेंजीन है, बट ये तो नहीं है। ए और सी आइसोमर्स तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है हमें। और ए इज द आइसोमर ऑफ हेक्सेन, तो वो भी नहीं है भाई, ये कहाँ से हेक्सेन का आइसोमर है। अब बी तो सही है भाई, ये बी तो सही है, ये वाली बात गलत हो रही है। सी आइसोमर हेक्सेन का, ये भी गलत हो रहा है। ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है। और BNC अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है भाई। यहाँ पे बात तो हमारी सही हो गई। यहाँ पर कैसे, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इसका मतलब सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड कहीं नजर आ जाए तो वो क्या होते हैं, डबल बॉन्ड हमारे अनसैचुरेटेड को शो करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को शो करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया हमारे, सही हो गया, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। ए साइक्लोहेक्सेन है और बी और सी आइसोमर है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का सही है। अब आप लोग बताइए क्या सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या आपने यही टिक लगाया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पूछा भी गया था पिछले, हमें लगता है भाई 2023 और 2024 पढ़ लो भाई, पढ़ लो, क्योंकि हमने 2024 में जो क्वेश्चन लगा वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था हमसे रिलेटेड है कि भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी करता है, डिकम्पोज, फिर इसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, फंगाई और राइजोपस। उसमें शायद मशरूम था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने अगर PYQ लगा ली, मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 9th क्वेश्चन है भाई, इनमें पूछा गया दिस स्टेटमेंट अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड हमारे स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है।
नॉट करेक्ट, वो वाला बताना है। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स में डिफर जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो एनिमल्स में डिफर होती है एज डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ फूड पे। तो हाँ ये तो सही है, कैसा फूड वो कंज्यूम कर रहा है उसी पे डिपेंड करती है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन फूड, बिल्कुल सही। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास, बिल्कुल सही। अब आपको बताना है लीवर से और पैनक्रियास से कौन सा आता है, कौन सा सीक्रेशन आता है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी आंसर, जल्दी दीजिए सीक्रेशन कौन सा आता है। और लास्ट वाला ये तो सही है भाई, लास्ट वाला का विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब एब्सॉर्ब करती है वाटर को फ्रॉम द अनएब्सॉर्ब। भाई यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे यही हमारा इनकरेक्ट इसका ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है जो कि यहाँ पे बोल दिया गया। ठीक है चलिए फिर हम लोग डी ऑप्शन मिल चुका है हमारा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको करेक्टली बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अबाउट जीन के बारे में पूछा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। तो इंडिविजुअल्स में ऑफ जीन स्पीसीज और इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पेसिफिक जीन लोकेटेड होता है उनके पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में। हाँ ये तो सही, पहले ही सही मिल गया, पहले ही सही मिल गया यहाँ पे। अब दूसरा है जीन इज नॉट द इन्फॉर्मेशन, क्या ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो है। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो गया। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन, क्या सारे कंट्रोल नहीं होते, ये भी गलत हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड आ गया हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। अब देख लेते हैं कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट को शो कर रहा है। चलिए फिर, इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर की वजह से होता है, तो बिल्कुल नहीं। इट इज मूवमेंट से रिलेटेड है, क्या है मूवमेंट से रिलेटेड है हमारा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ये भी गलत हो गया भाई। करेक्ट चाहिए भैया। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली रूट में नॉट इन स्टेम्स में, दोनों में दिखाई देता है, तो फिर भी गलत हो गया। इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, हाँ मूवमेंट से रिलेटेड है भाई, ये तो करेक्टली है। ये क्या करेक्ट है, इनमें छोटी छोटी बातें यहाँ पे गलत कर दी गई, इस वजह से तीन ऑप्शन ऊपर के गलत हैं। अब बात करते हैं हम लोग 12th वाला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है उनका प्लांट और उनकी वेजिटेटिव पार्ट से रिलेटेड। चलिए वारोफेलम लीफ से रिलेटेड है, हाँ है। पोटैटो स्टेम से होता है, बिल्कुल सही। मनी प्लांट स्टेम से होता है, बिल्कुल सही। रूट रोज से होता नहीं होता, किससे होता है भाई, स्टेम से होता है। आपने रोज तो लगाई होगा घर पे, स्टेम काट के लगा देते हम लोग। चलिए फिर 4th क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में हमारा न्यूमेरिकल है, क्या बोला गया है, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ओम। एक 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस है, क्या है भाई, 4 रजिस्टर्स हैं आइडेंटिकल, उनको पहले जोड़ा गया किसमें, सीरीज में, फिर उनको जोड़ा गया कोई किसमें, पैरेलल में। चलिए फिर उनको उन्होंने आपस में रेशियो पूछा गया, इन दोनों को जो आंसर निकला उनका रेशियो क्या निकलेगा सॉल्व करके। चलिए पहले आरएस निकाल लें, आरएस निकाल लें, इन चारों को प्लस कर दें, यही तो होता है ना। इन चारों को प्लस करके कितना आ गया, 32 ओम आ गया। अब हमें पैरेलल निकालना है, तो पैरेलल में हमें क्या करना पड़ता है, पैरेलल में हमें क्या करना पड़ता है, इनको पैरेलल करके भैया 1/8 1/1 प्लस 1/8। अब एलसीएम लोगे तो 1/8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा, फिर इसको वापस 2 पे कर देंगे तो 2 ओम इसका आ गया। ठीक है भाई, दोनों मिल गए हमको, आरएस भी मिल गया 32 और हमारा आरपी मिल गया 2। अब इसको रेशियो में रख दें, आरएस ऊपर है, आरएस की वैल्यू 32 है और आरपी की वैल्यू कितनी है 2, काट दो इसको, 16 आ गया हमारा रेशियो, इसका सॉल्व हो गया आ गया हमारे 16। तो यहाँ पे 16 मार के ऑप्शन में डी वाले में। तो क्या ये कठिन था, बहुत सिंपल ही तो था भाई, सिंपल है भाई, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी तो आपने इसके देखे कहाँ है क्वेश्चंस। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तो वायरिंग विद 15, यहाँ पे पूछा गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वायरिंग की गई 15 एम्पियर करंट की रेटिंग की किस इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए की गई होगी। अब देखो यहाँ पे करंट कितना ज्यादा है, 15 एम्पियर का करंट रेटिंग है, तो किस चीज के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा करंट लगता है, तो भाई आपको पता ही होगा, गीजर, ऐसे गीजर हो गया, कूलर हो गया, इनके लिए भाई ऐसा को लगाना पड़ेगा, हाई पावर रेटिंग वाले सच एज गीजर। ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं भाई। इन द फॉलोइंग डायग्राम में पोजीशन ऑफ द निडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के स्केल पे आपको एक निडल की जो पोजीशन है वो शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट काउंट की बात होगी, यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर एंड द रीडिंग शोन बाय द रिस्पेक्टिव। चलिए बात किसकी होगी यहाँ पे, लीस्ट काउंट की। पहले लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपने वोल्टमीटर तो पढ़ा, आपको लीस्ट काउंट नहीं पढ़ा होगा, लीस्ट काउंट भी देख लो आप एक बार। लीस्ट काउंट निकलता कैसा, देखो यहाँ पे जब स्केल, यहाँ पे जो हम पे मीटर गिवन होता है ना, इसमें कुछ डिविजन्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या डिविजन्स है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ डिविजन्स। क्या है भाई, नंबर ऑफ डिवीजन। अब आपको यहाँ पे पता नहीं चला ना यहाँ पे कौन सा है, आप सोचेंगे 1.6 1.7 है, यहाँ पे क्या होगा 1.7, जबकि आप गलत हो। अब आपको बता देते हैं, इसका लिस्ट काउंट भी निकालना बता देते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन कितने आता है भाई, इनको गिनते हैं नंबर ऑफ डिवीजन, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवीजन, जो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिस्ट काउंट निकाल के दिखाते हैं। तो पहले तो लिस्ट काउंट की देखो, पहले यहाँ पे कितने हो रहे नंबर ऑफ डिवीजन, कितने हो रहे, यहाँ तक 1.5 तक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1.5 वोल्ट है ना, यहाँ तक की बात कर रहे हैं। कितने डिवीजन में आया, ये 10 डिवीजन में आया। 10 डिवीजन में कितना आया 1.4, इतना सिंपल से यहाँ पे रखो। ठीक कि 10 डिवीजन जो है किसके बराबर है, 1.5 वोल्ट के बराबर। 10 डिवीजन हमारे 1.5 वोल्ट के बराबर है। अब एक डिवीजन हमारा किसके बराबर होगा, एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो कितने बराबर होगी भाई, 10 से डिवाइड कर दो,
0.15 वोल्ट के बराबर होगी एक डिवीजन की वैल्यू। एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो 0.15 वोल्ट की है, फिर 0.30, फिर 0.45 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक डिवीजन की वैल्यू निकाल ली, यही हमारी क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट। तो हमें यहाँ पे लीस्ट काउंट मिल गया 0.15 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे कितने डिवीजन हो रहे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने जो निडल है इस जगह पर है, इस जगह पे कितने डिवीजन हो रहे हैं, यहाँ तक 10 थे, 11, 12, तो यहाँ पे 12 डिवीजन है। तो आपको यहाँ पे रीडिंग निकालनी है, आपको रीडिंग निकालनी है तो वो सिंपल होता है, कुछ नहीं, एक डिवीजन की जो वैल्यू है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। एक डिवीजन की वैल्यू जो है 0.15 है ना, वो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं यहाँ पे 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.6 आ रहा, हाँ 15 से 12 1.6 वोल्ट, 1.6 है कुछ 1.8 वोल्ट आ रहा। चलो भाई मिल गया हमें आंसर 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे कितनी होने वाली है 1.8 वोल्ट। तो कभी आप यहाँ पे ये देख के मन लगता है कि 1.5 हो तो 1.6 1.7 हो जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे रीडिंग कितनी आएगी 1.8। तब किस ऑप्शन में हमारे ये सी वाले ऑप्शन में हमारा 0 पॉइंट जो हमारा लिस्ट काउंट हो गया, जो हमारी इसकी रीडिंग आ गई। ठीक, तो लिस्ट काउंट कुछ नहीं, जो नंबर एक डिवीजन के बीच की जो वैल्यू होती है कि उसको बोला जाता है कि हाँ लिस्ट काउंट इतने हैं। ये फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी रीडिंग निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन था आपकी लर्न करने के लिए, यहाँ पे आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लो उसकी, अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया तो आप इजीली कर दोगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट चैप्टर था हमारा साइंस का, मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स का भाई। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पी पे पूछी गई हमसे, जो कि मिडवे में है बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स के, जो कि हॉरिजॉन्टली है, जिनमें एक प्रकार का करंट ही दौड़ रहा है भाई, आई, दोनों में आई करंट दौड़ रहा है, दोनों में ही करंट कैसा है, आई है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो ना आप, राइट हैंड थंब रूल आपको पता ही है ना, राइट हैंड रूल लगा लो भाई, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। आपको दोनों की डायरेक्शन नजर आए हैं, दोनों वायर के, दोनों वायर का इसी तरह पर डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा, इसका ऐसा। अब ये इसमें वायर में ऐसे में जा रहा है और ये ऐसे में जा रहा है, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट हो जाएगा। इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। क्या है भाई, अपोजिट है इन दोनों का डायरेक्शन। इस वजह से जो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है, 0। ठीक, मैग्नीट्यूड सेम है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, क्योंकि सेम करंट दौड़ रहा है ना। जब सेम करंट बट जिसको डायरेक्शन की बात होगी, डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड नेट रिजल्टेंट बनने वाली है कितनी बनने वाली है, 0। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसको देख के लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 4 हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो अभी भी आएंगे, चलिए इनको भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं ए और बी वाले ऑप्शन में, सबसे ज्यादा मैंने देखा है गलतियां यही होती हैं कि भाई हम इसमें ए लगा दें कि बी लगा दें। तो भाई इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, आप समझना ए और बी में क्या अंतर आने वाला है। चलिए फिर इसको पढ़ें, सीधा क्वेश्चन देखें। द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कलर पूछा जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है जब इसमें एक पीस ऑफ लेड ऐड किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, फिर लेड ऊपर आता है। तो लेड कॉपर सल्फेट में से इसको आयन को खींच लेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो क्या यहाँ पे क्या बनने वाला है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, लेड सल्फेट बनने वाला है। और लेड सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस होता है, सॉल्यूशन इसका कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। चलिए फिर इसमें ये तो असर्शन सही है। अब रीजन पे ध्यान दो, रीजन पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन नजर आ रहा है क्या नहीं, चलो देखते हैं। लेड मोर रिएक्टिव है, हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इस वजह से उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, हाँ तभी तो वो कलरलेस हो गया। तो क्या रीजन और एक्सप्लेनेशन आपको सही मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल तो रहा है ना, एक्सप्लेन कर तो रहा हूँ सही से कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इस वजह से ऐसा ऐसा हो गया। तो यहाँ पे रीजन सही है, तो इसका ऑप्शन हम क्या लगाने वाले हैं, ए। चलिए फिर 18th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एंड डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल सही भाई, जो जीन जाता है पेरेंट से वही तो डिसाइड करता है उसका मेल और फीमेल को, तो ये तो सही है। अब यहाँ पे बोला गया अगर एक्स क्रोमोसोम जाए तो मेल चाइल्ड में इनहेरिटेड हो जाएगा फ्रॉम इट्स फादर से, भाई एक्स क्रोमोसोम अगर फादर से जाएगा तो भाई फीमेल चाइल्ड होगी ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो असर्शन सही है, असर्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन है, असर्शन था हमारा सी वाले में, तो इसका आंसर हम क्या कर दें, सी कर दें, क्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट कर दें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, हाँ भाई बचाती है इससे। अब ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, तो बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, फिर से सी मिल गया हमको। तो ये आ जाएगा, सी और डी आ जाए तो आप फिर को अच्छे से कर लोगे, बट ए और बी में आपकी बड़ी टेंशन होने वाली है। तो आप थोड़ी सी इन पे थोड़ा फोकस करें, थोड़ा देखें क्वेश्चन को, समझें कैसे कैसे इसका रीजन कैसे दिया गया, वही मेन है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड पे जो प्रोड्यूस होती है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ भाई ये तो है, ये तो सही है भाई। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो उसका जो स्ट्रेंथ होगी वही तो बढ़ जाएगी। अब रीजन देखो, जो करंट है इन ईच सर्कुलर टर्न्स में हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड अप, हाँ भाई एक हर एक टर्न की जितने भी आप टर्न जितनी भी टर्न आप करोगे, जितनी भी आप टर्न्स करोगे, हर एक टर्न की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, और हर एक टर्न की सेम होगी, तो भाई ऐड होती चली जाएगी ना, वो जितने आप टर्न्स बढ़ाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती चली जाएगी। तो भाई इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे रीजन कितने अच्छे से समझाया गया कि ऐसे इंक्रीज होता है, ऐसे जस्ट ऐड अप होता चला जाता है, जितनी आप टर्न्स बढ़ाते जाओगे हर एक टर्न की कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐड होती जाएगी, और इसकी टर्न जो पूरी जी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड को उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो यहाँ पे हम ए बोलेंगे इसका आंसर।
ठीक है, तो फिर हम लोग चलें फिर पी बाई क्यू साइंस को 2023 सेट 2 पर चलें। क्या क्या सेट 2 पर चलें? आप सब रेडी हैं? आप सब रेडी हैं सेट 2 के लिए? क्या आपके सेट ए में कितने नंबर बन रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में लिखो। तो पहले पहले तो मुझे अपने अपने नंबर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। भाई कितने बन रहे हैं आपके? 20 आउट ऑफ में से कितने बन रहे हैं? 15 से अब चाहिए मुझे सबके। 15 से अब तब आपकी मानी जाएगी हाँ बहुत अच्छी से तैयारी चल रही है। 15 अब तो बिल्कुल ही होने चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें कोई बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हमें एक दो ही मिले होंगे, इससे ज्यादा नहीं मिला मुझे कोई। तो आपकी 15 प्लस तो आनी चाहिए। तो सेट 2 स्टार्ट कर देते हैं। फिर सेट 2 स्टार्ट कर देते हैं। क्या पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। एंडोथर्मिक आपको पता है जिसमें हीट हमें देनी जा पड़े, हीट को हमें देनी पड़े प्रोसेस कराने के लिए। तो प्रोसेस कराने के लिए हीट हमें किसमें देनी पड़ती है? ये तो खुद ही बन जाता है, ये तो खुद हीट निकालता है ना। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। और डिकम्पोजिशन होता है जब वेजिटेबल मटर का, तब तो हीट खुद ही निकलती है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं मिला हमें। और डाइजेशन ऑफ फूड होता है तब भी हमारी बॉडी में हीट निकलती है, ये भी नहीं है। तो बच्चा क्या सी वाला। कभी कभी अब आपको नहीं आ रहा चलो इसमें आपको पता नहीं है कि हीट देनी पड़ेगी क्या नहीं देनी पड़ेगी, आप 3 ऑप्शन को हटा दो ना। ये तो है नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, ए भी नहीं है। तो बच्चा कौन सा? सी वाला। कभी कभी आप एलिमिनेट करो भाई, इनमें से कितने दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो आपके इजीली नहीं होते। तो 2 ऑप्शन को तो पहले आप क्रॉस मार दो, ये दोनों है नहीं। अब बचेंगे आपके पास 2 ऑप्शन, उसमें से आप चेक कर लेना कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसोल्यूशन करते हैं तब क्या करनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है, इसलिए एंडोथर्मिक है हमारा। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे बल्ब भाई ये बल्ब से हम परेशान हो चुके हैं। 2024 भी लो, सैंपल पेपर में भी लो, सब जगह पे तो ये क्वेश्चन मिल रहा है भाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। और भाई इसका हम क्या बोल रहे हैं, अब तुम लोग खुद समझ लो भाई। किस किस में हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? किस किस में होती है? तो भाई ग्लूकोज और अल्कोहल में तो हटा दो, बस खत्म कहानी। जितनी भी डाइल्यूट्स हमारे एसिड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, हमारे बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो हमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन आप तो सीधे ऑप्शन पे जाओ, क्या क्वेश्चन पढ़ना। आज समझ तो गई होंगे बल्ब जलाना भाई कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, कौन सा सॉल्यूशन लें, या तो डाइल्यूट सी ले लो चाहे ये ले लो। तो हम लोग यहाँ पे कौन से ऑप्शन पे टिक लगा देंगे? सी वाले पे। तो ये टफ था क्या? यहाँ पे तो अपने जब ज्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आप सही बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऑप्शन देखोगे ना इसका आंसर ये होगा। तो भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लो, प्रैक्टिस ही तो खेल है भाई, सबको प्रैक्टिस का ही तो खेल है, प्रैक्टिस करो। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है भाई? इन ऑर्डर टू बैलेंस, अरे यार बैलेंस करो भाई, तुम लोग करो बैलेंस, बहुत हो चुके भाई बैलेंस बैलेंस। और ये क्वेश्चन मिल रहा है भाई, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, मुझसे लिख के ले लो 101%। एक क्वेश्चन इसका लिख के मिलेगा भाई, जाओ जल्दी से इसको करो करो, पेन और कॉपी उठा लो। अब पेन कॉपी भी क्या मन में भी कर लूंगी तो हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। टीवी इस तरफ कितने हैं भाई? एक है, इस तरफ कितना है? 2। यहाँ पे क्या लगा दो? 2 लगा दो, बस आगे बढ़ जाओ। फिर यहाँ पे कितना हो गया? n 4 हो गया। इस तरफ कितना हो गया? n 2 और 2 4 नहीं हो गया? यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। तो यहाँ पे क्या 4 नहीं लगा देंगे? यहाँ 2 और 4 मिलता हो गया यार। कितना इजी क्वेश्चन के लिए आप पेन और कॉपी उठा लेते हैं यार, बेकार बेकार भाई बात कर लेते हैं भाई। जल्दी जल्दी 4th क्वेश्चन। भाई जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? अब ये थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने थोड़ी सी नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भाई टिपिकल होने वाला है। सोचो सोचो जल्दी सोचो, आंसर भी दो भाई, आंसर दो ना जल्दी यार, नीचे आंसर दो जल्दी बताओ क्या होने वाला है। फंस गए होंगे उसमें बच्चे भाई। जिंक सोडियम जिंकेट, इसका फॉर्मूला भी याद कर लो, फॉर्मूला भी याद कर लो, Na2ZnO2 आंसर है। और ये रिएक्शन करने में वाटर भी निकलता साथ में, ठीक है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, ठीक। तो आपको ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद कर लो, और क्या बनेगा भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। रिवाइज कर लो इस क्वेश्चन को, अगर आगे मिलेगा तो भाई इसको छोड़ना नहीं है अब आपको। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी, और ये लोएस्ट डेंसिटी पूछी, किसकी होगी लोएस्ट डेंसिटी? भाई ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है हमारे आंसर, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है, ये तीनों तो भाई भारी हैं, पानी में डूबने वाले हैं। लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है इनकी कंपैरिजन में पूछा जा रहा है आपसे, तो भाई वो होगा हमारा लिथियम। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कौन सा है हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ये तो भाई सिंपल हो इसलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जब भी पीरियोडिक टेबल से भाई क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल आता है। अब तुम्हारे में शायद पीरियोडिक टेबल हटा दी गई है इस बार सिलेबस में, फिर भी आप कर लो इसका। नॉन मेटल की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आप सबको पता होगा 5 6 7। और मेटल में कितने होते हैं? मेटल में कितने होते हैं? 1 2 3। तो क्या आपको बेसिक नॉलेज है इसकी? अब पूछा जा रहा है भाई द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। बहुत बच्चों मिस्टेक करेंगे भाई, इसमें क्या कंफ्यूजिंग वाली पॉइंट है। इसमें पूछा गया इथाइन, इथाइन मॉलिक्यूल में, पहले तो इथाइन बना लें हम, क्या इथाइन का बना के दिखा दें। चलिए भैया ये हो गया इथाइन हमारा। अब जरा ढूंढो इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कितनी हो रही है। एक तो देखो यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 3 3 की शेयरिंग हो रही है ना, यहाँ पे 3 3 की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर देखो 1 1 की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 1 1 की शेयरिंग हो रही है। तो अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल तो हो रहा है 10। ठीक, कई बच्चे यहाँ पे 10 भी लगाते हैं, और कई लोग दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ पे 1 2 3 4 सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में होंगी 6। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा
10। अब आप अपने टीचर से पूछ लेना उनका 6 किस वजह से आ रहा है। तो भाई मेरा तो ये कहना भाई यहाँ पे टोटल इथाइन में पूछा जा रहा है ना, पूरे टोटल फॉर्मूले में पूछा जा रहा है ना, पूरे फॉर्मूले की वजह से पे तो 10 ही हो रहा है ना। आप खुद काउंट करो ना, 3 यहाँ पर 6 हो रहा है और यहाँ पे 1 2 1 2 कितने हो रहे हैं, 10 हो रहा है। तो जो बच्चे को भाई 6 बोला जा रहा है तो आप इसको थोड़ा सा डीपली समझ लें अपने अपने टीचर से। भाई हमारे तो हिसाब से तो 10 ही है इसका आंसर। स्प्रिंचर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, किसके एग्जिट पे पाई जाती है आप सबको पता होगा, स्टोमक। स्टोमक जहाँ पे एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहाँ पे मसल पाई जाती है। तो ये तो सिंपल लर्निंग वाला पॉइंट था। हाँ अब आगे भाई ये हमने फिर से किया था SQP में शायद इसको हमने किया है। ठीक है, हमें यहाँ पे इसके सभी के जो नाम है वो लर्न कर लो। यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, यहाँ पे लर्न कर लो अपर एपिडर्मिस। पहले तो उनका नाम लिख लो यहाँ पे एपिडर्मिस। यहाँ पे सबसे नीचे होगा हमारा लोअर एपिडर्मिस, ये होगा लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे स्टोमेटा ही तो है हमारे। ठीक, जहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं हमें लीव्स के। ठीक है, तो भाई यहाँ पे फॉर्म हमें क्वेश्चन तो पढ़ने नहीं, पहले तो उनके नाम याद कर लो, फिर हम लोग उसको करेंगे थोड़ा सा क्या पूछा जा रहा है। ये देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या पूछा है। विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस, आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन से पार्ट से, फोर्थ पार्ट से, तो बाकी भी कर लेना, न्यूक्लियस वगैरह देख लेना, साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट देख लेना, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बिना। ठीक, और यहाँ पे एयर स्पेस, अभी भी यहाँ पे भी कॉलम दिया, एक लाइन बना देते, तो ये क्या हमारा एयर स्पेस होती है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे सारे सेल्स, यहाँ पे कुछ बोला जाता है इसको। वैसे ये हमारा अगर यहाँ इसकी बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वैसे इसका आंसर हमारा ये वाला है। इसके यहाँ पे जो लेयर हमने जो एपिडर्मिस, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझोगे इसको, हमने ये वाला बताया तो नहीं, हमने ये बताया आपको यहाँ पे कि ये वाली जो लेयर होती है वो लोअर एपिडर्मिस होती है। नाम तो मैं इसका स्टोमेटा बताया ओपनिंग वाला। ठीक, इसका है लोअर एपिडर्मिस जहाँ पे ये पाए जाते हैं स्टोमेटा। बस इसका आंसर तो ये है, स्टोमेटा इसका आंसर है। ठीक, तो हमारा फोर्थ पार्ट है यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्यूटिकल लेयर पाई जाती है इसके अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल। यहाँ पे जीवीआई लर्न करने वाली बात हो गई, यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं। चलिए फिर आप इसको थर्ड वाला पार्ट बताइएगा, आप ये थर्ड वाला पार्ट आप बताओ थोड़ा सा कि कौन सा होगा। ड्यूरिंग वर्गस एक्सरसाइज के दौरान द ऑकरेंस ऑफ क्रैम्प। अरे भाई यार ये क्वेश्चन तो भाई कितने बार पूछूंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। हमने बोला आपसे कुछ और पूछने वाला नहीं है, वो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे भाई, जो क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, दौड़ लगा के आ रहा कोई इंसान, ज्यादा एक्सरसाइज करके आ रहा है तो वो क्रैम्प्स होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, लैक्टिक एसिड बन जाता है भाई, लैक्टिक एसिड। बस सिंपल से भाई, यहाँ से तो भाई सीधे सीधे पढ़ो। प्लांट विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बताओ यूनिसेक्सुअल किसके होते हैं। ठीक, आपने इसका तो डायग्राम आप सभी ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है तो होगा नहीं, इसमें भी आ रहा है ये भी बाइसेक्सुअल, ये होगा नहीं। और वहाँ पे वाटरमेलन आ रहा, पपाया तो ठीक है, लेकिन वाटरमेलन तो आ रहा है ये भी नहीं है, इस वजह से ये 3 ऑप्शन हमारे नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो भाई इसका आंसर हमारा ए वाला होगा। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन तो हमने निकाल ही दिए थे पहले, अब बचे थे हमारे पास ये दोनों। पपाया कॉमन था, वाटरमेलन मस्टर्ड में हमने देखा ही मस्टर्ड में होता ही है, तो हमारा ये ऑप्शन मिल गया। तो कभी कोई भाई थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेना, छोड़ के कुछ नहीं, यहाँ 20 चाहिए मुझे आपसे। When eggs bearing sperm fertilize the egg and resulting combination, आपको बताना है क्या होगा। ठीक, एक्स कर रहा है भाई, कौन सा स्पर्म आ रहा है भाई, एक्स वाला आ रहा है। तो बस सिंपल सी बात, पहले तो आप चाइल्ड बताइए, चाइल्ड कौन सी होने वाली है, चाइल्ड कौन सी होने वाली है, मेल या फीमेल। तो होने वाली हो फीमेल, क्योंकि एक्स आया और एक्स फीमेल का मिला, तो क्या यहाँ पे नंबर क्रोमोसोम कुछ ऐसे होंगे 44 + XX। ठीक, सा सिंपल था। अब यहाँ पे ये वाली बात यार को भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी। अब कॉन्वेक्स मिरर है भाई, कॉन्वेक्स, अरे उल्टा बन गया भाई। चलो भाई अब बना देते हैं आपके सीधा। कहाँ पे रखा हुआ है आप तो ये बताओ पहले, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे भाई, इन्फिनिटी पे रख दिया। चलो भाई, न्यू कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से इसका फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, यहाँ पे तो होगा भाई। सर्कल देखो ना आप, ये कहाँ बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, ये पार्ट जैसे स्पेयर का, उसका फोकस कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पे फोकस, सेंटर जब यहाँ पे, सॉरी सेंटर जब यहाँ पे, तो फोकस उसका यहाँ पे होगा ना, हाफ पर उसके। ठीक, तो यहाँ पे छोटी सी पॉइंट ही तो याद रखनी है भाई। ठीक, ये इसका सेंटर होगा, कर्वेचर होगा, तो ये फोकल लेंथ फोकस होगा हमारा। चलिए फिर इसको देख लेते कहाँ से आ रहा है। ये कौन सा है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव का ऐसे ही बनता है हमारा डायग्राम। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए समझ लेते हैं इसके 2 ही तो केसेस हैं भाई, एक इन्फिनिटी वाला ही थोड़ा सा कहीं कहीं रखा होगा प्रिंसिपल एक्सेस पे, तो इन्फिनिटी के हिसाब से फोकल लेंथ का साइन होगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन के हिसाब से। तो हमारा कन्वेंशन के हिसाब से साइन दोनों का पूछा रहा है, इमेज की डिस्टेंस का भी और फोकल लेंथ का भी। तो बताइए कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे ध्यान दो, ये आ रहा है हमारा इन्फिनिटी से लाइन, और यहाँ पे आके इन्फिनिटी से जो लाइन आई है वो यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्ज होगी, डाइडस कर देना। ठीक, इसका काम क्या है, दूर फेंक देना। ठीक, जो ये जा रही है भाई, लाइट रे आई यहाँ से और यहाँ चली गई। ठीक, क्योंकि हमें फोकस पे कन्वर्ट करके बता दिया। ठीक, यहाँ से भी ऐसी आई होगी तुम्हारे, चलो यहाँ पे ऐसी होगी। ठीक, तो हमारी इमेज जहाँ पे बन रही है बहुत छोटी सी बन रही है, वो फोकस पे हुई, कैसी बन रही होगी, चलिए तो कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी ना इमेज। चलो अब आप बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर फोकल लेंथ तो देखो पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है। कार्टेशियन प्लेन की अगर हम बात करें, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। ठीक, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इन 2 सेक्शंस में पहले पॉजिटिव, तो या तो हमारा ए होगा या तो हमारा डी होगा। अब पाइप इमेज की बात करो, इमेज कहाँ बनेगी,
इमेज कहाँ बनेगी, इमेज तो इसी साइड बनेगी ना छोटी सी, बट यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, इस वजह से इसको नेगेटिव लेना वाला पड़ेगा। तो भाई इसके जो आंसर है वो हमारा यही वाला करेक्ट है, यही करेक्ट है, आपको लर्न करना है, लर्न कर लो भाई। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इस वजह से उसका आंसर निकलने वाला है वो हमारा ये निकलेगा। अब भाई बात करनी है ओम्स, वेरीफाई करना है ओम्स लॉ को एंड डिजाइन करना है इलेक्ट्रिक सर्किट को, डायग्राम को टू शो करना है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बी आर फाउंड एट रिस्पेक्टिव टू द रजिस्टर। अरे भाई ये तो बस सिंपल है, आपने बेसिक तो पढ़ी होगा, जो हमारा एमीटर होगा वो कैसे जुड़ता है, वोल्टमीटर सर्किट में कैसे जुड़ता है। तो एमीटर कैसा होता है भाई, एमीटर किसमें होता है, सीरीज में, वोल्टमीटर कैसा होता है, पैरेलल में। तो क्या इसके और ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ना है भाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है रजिस्टिव सर्किट द करंट इज इंक्रीज 2 टाइम्स। और भाई अब फिर से न्यूमेरिकल आया, अब थोड़ा सा आया सका वाला, अब आएगा मजा भाई, अब तो आपको मजा आएगा। पूछा भाई करंट कितना है, करंट कितना इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स। आपको ये वाली बात याद रखनी, करंट कैसा हो गया, 2 टाइम्स हो गया। परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, आपको भाई बताना है कि हीट में कितना चेंजेस नजर आएंगे, कितना परसेंट चेंज आ जाएगा। तो आपको पता ही है भाई, एक चीज तो आपको पता है ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है, क्या नहीं होता। यही तो पढ़ा हमने हीटिंग इफेक्ट का, जो हीट डिसिपेटेड होती है वैसे तो निकलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, पहले इतना था। अब हीट क्या होगी, जब हम लोग करंट को डबल कर देंगे, तब करंट को डबल करेंगे तो 2I हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 4I स्क्वायर RT हो जाएगा। क्या ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगी क्या, अगर हमसे टाइम्स में आंसर पूछा जाता कि हीटिंग जो होगी कितने टाइम्स हो जाएगी, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। बट हमसे बस परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज में मतलब पहले चेंज तो निकालो कितना आया, परसेंटेज में निकाला है कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो गई ना, जब करंट बढ़ा है तो इंक्रीज परसेंट कितना होगा। चलिए देखते हैं इंक्रीज परसेंट कितना होगा। तो पहले वाले में से जो H डैश है, H डैश में से प्रीवियस वाला H माइनस कर दो, नीचे H लिख दो, इनटू कर दो यहाँ पे 100 का, यही फॉर्मूला होता है हमारा इंक्रीज परसेंट निकालने का। तो चेंजेस कितने का आया, 4 में से 1 माइनस करो डायरेक्टली, ठीक। और यहाँ पे आई स्क्वायर RT लिख दो, अपॉन में आई स्क्वायर RT था ये हमारा ओल्ड वाला, माइनस कर दो, फिर कट कर दो, इंटू कर दो भाई, 3 × 100 आ गया। क्या इसका आंसर 300% होगा। क्या इंक्रीमेंट जो नजर आया हमको 300% नजर आएगा। क्या आप सबका भी यही आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए, क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है। तो बढ़िया था क्वेश्चन भाई, मीडियम में बोलेंगे, ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक। इसको डाल देंगे भाई मीडियम में। अब भाई बात करते हैं पॉजिट्रॉन। अब देखो छोटी छोटी वर्ड्स आ रहे हैं ना, इनको भाई माइंड में रख लेना, क्योंकि यही खेल कर जाते कभी कभी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स पर इट्स शोन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पूछा जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन पूछा जा रहा है आपसे। तो 2 चीजें आपको नजर आ रही है, तीसरी तो बताना। पॉजिट्रॉन होता क्या भाई, इलेक्ट्रॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, अभी तो आगे बहुत कुछ सुनने वाले हो। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इस देखो पोजीशन सेम होता है पॉजिटिव आयंस की तरफ, और जो किस तरफ जाते हैं, हमारे करंट की डायरेक्शन की तरफ, ठीक। तो जो डायरेक्शन पॉजिट्रॉन का वही हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, आपको बताना है फोर्स का। तो यहाँ पे हमें किससे पता चलेगा डायरेक्शन फोर्स का, फ्लेमिंग के भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ने हमें इसका डायरेक्शन निकालना बताया। और डायरेक्शन हमेशा ही आएगा पेज में ऐसे डायरेक्शन, मतलब 2D फिगर दे देंगे, 3D में आपको कन्वर्ट करके पता करना है इसका आंसर। चलिए फिर इसका लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, फिर फ्लेमिंग का अपना लेफ्ट हैंड खोल लो, फिर भैया तीनों उंगलियां को स्ट्रेच कर लो, कर लिया स्ट्रेच भैया। यहाँ पे हमें जाना है फादर मदर चाइल्ड, भाई हमें 2 चीजें गिवन है, एक मदर और चाइल्ड गिवन है, फादर को निकालना है, फादर कहाँ गुम हो गए हमारे, चलो फिर निकाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक, ये पॉजिट्रॉन हो गया। अब लोग आपको खुद उंगली ऐसी करो कि भाई ऐसे जो डायग्राम है बिल्कुल सेम हो जाए, तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ और हमारी जो हो जाए इस तरफ को सीधी हो जाए हमारी मिडिल फिंगर। अब यहाँ पे देखते हैं हम भाई, हमारा जो मिडिल फिंगर है वो इधर होगी, वही तो हमारे करंट को बताएगी। और जो 4 फिंगर होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक। अब जो हमारी जो यहाँ पे देखो थंब कहाँ पे जा रहा होगा, आपको इनटू जा रहा होगा, आपको ध्यान से देखो कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा थंब। हम कहाँ होगा आपका, आप इस तरीके से पकड़ के देखो अपनी लेफ्ट हैंड रूल को भाई, जो हमारी मिडिल फिंगर है वो आपकी कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ, और लेफ्ट जो हमारी वहाँ पे इस तरफ होनी चाहिए आपकी, ठीक। आपके राइट साइड होनी चाहिए, आपकी जो 4 फिंगर है आपके राइट साइड होनी चाहिए। अब आप देखो जो हमारा थंब है किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक। तो इनटू द पीसेस का आंसर लगा देना। और जहां तक जो ऐसे जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है, जो ऑप्शंस हैं वो यही आएंगे आपके, तो आपको आना चाहिए। कभी कभी इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो, अब यहाँ के जो सेट मिलने वाला है उसमें ये चेंजेस करने वाले हैं वो, पॉजिट्रॉन की जगह पे अल्फा पार्टिकल देते हैं आपको, ठीक। अल्फा पार्टिकल भी सेम होता है डायरेक्शन ऑफ करंट के, और वो इलेक्ट्रॉन दे देते तो अपोजिट कर देना है आपको डायरेक्शन। तो भाई इन्हीं का तो भाई खेल है, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख के दे सकते हैं, आगे वाले सेट में आपको पता चल जाएगी। सेट में जब थोड़े क्वेश्चन को बदलने पड़ते हैं तो ऐसे ही बदलते हैं वो क्वेश्चन। अब बच्चे हमारे 4 असरसन रीजन, वो भी कर लेते हैं। चलिए फिर पहला पढ़ते हैं, सोडियम ऑक्साइड एम्पोटर के भाई, ये तो भाई ऐसे ऑन द स्पॉट ऐसे मार दो आप, क्रॉस फालतू बातें कर देता है क्वेश्चन। मेटल ऑक्साइड एट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्पोटरिक, भाई सही है। अब रीजन भाई किसमें ऑप्शन मिल जाते हैं कभी कभी, तो भाई सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में हमारा, ये तो आप ध्यान रखना, कभी कभी वही हो जाती गलतियां यार, कभी कुछ पढ़ा रहा है कभी लगा कुछ और दिया। एंड यहाँ पे बजाय बैक्टीरियम डिवाइड करता है इनटू 2 में, एंड रिजल्टिंग 2 फिर से डिवाइड हो जाते हैं, तो इससे 4 बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तो क्या सक्सेसफुल है भाई, होंगे सिमिलर। अब डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व्स स्मॉल इनएक्युरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, क्या बहुत
स्मॉल इनइक्वालिटी सकता है भाई, गलत हो गया ये। डीएनए कॉपिंग होने में गलतियां भी होती हैं। ठीक, कभी कभी आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जो नेचुरली अकर नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। आपने कई केसेस देखो तो कभी कभी डीएनए से भी गलतियां होती हैं यार, तो बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल का हो सकती है भाई, गलतियां तो होती है ना, तो यहाँ पे इसको तो हम गलत बोलेंगे। अब आप बताइए, थोड़ा सोचिए, आप बताइए, नहीं सोचिए, क्या बताते हैं आप लोग भाई, कौन सा लगाते हैं, सही है या गलत है? स्मॉल, वैसे स्मॉल तो बोला जा रहा है, हो भी सकता सही। ठीक, तो भाई ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में आपको करना है, गलत बताओगे कि सही बताओगे, सोचिए सोचो। डीएनए कॉपिंग होने में कुछ स्मॉल इनक्वेरीज हो सकती है, हाँ हो सकती है ना, उसमें तो पूछे गया था, तो उससे तो सही है। बट यहाँ पे इन दोनों में क्या कोई हमें रिलेशन नजर आ रहा है? भाई वो किसी और की बात कर रहा है, ये कुछ और बात कर रहा है जी। हाँ, ये बात तो सही कर रहा है, बट डीएनए ये तो बोला गया ना स्मॉल, जिन्होंने बोला कि बिल्कुल एक्यूरेट ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ गलतियां तो होती हैं, तो यहाँ पे इसलिए इसका सही मानेंगे, तो इसको हम लोग बी वाला ऑप्शन दे देते हैं। ठीक, क्या देते हैं इसको, बी वाला ऑप्शन दे देते हैं। अब और इसकी बात करते हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑफ द, तो बिल्कुल सही है। ठीक, अब बात करते हैं रीजन की, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। अरे भाई यार क्या कर दिया इनने यार, शुरुआत में मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही दे दो कि हाँ लो, अब इसको देख के गलत समझ लो, आगे नहीं बढ़ो, तो बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अभी हम आप पे भूल गए, हमारा सर्सन किसमें सही था यार, और सर्सन था सी वाले में सही। कभी भी जे वाले आए तो बड़े सिंपल है, कंफ्यूजन भाई इन वाले क्वेश्चन में होती है, इसमें ए और बी ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़े से इसको बेसिक तरीके से नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, वरना तो आप इसमें जरूर गेस कर सकते हो। बाकी तो ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, भाई सिंपल सी बातें हैं, ये तो सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजरी लाइंस होती हैं, आप इसमें समझो रीजन को, पहले तो रीजन समझो यहाँ, हाँ सही है या नहीं, तो ये तो सही बोल रहा है, इमेजरी लाइंस होती हैं, जो टेंजेंट बनता है एट दी पॉइंट पर वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड के, डेट पॉइंट बिल्कुल सही है। तो अब इसको आप बताओ, क्या हम इसको ए देंगे या बी देंगे, सोच लो अब आप। ठीक, इसको हम तो बी देंगे यार, अब कई बच्चे कहेंगे हम इसको ए देंगे। अब भाई यहाँ पे अगर ए देते तो आपको इसमें बताना नहीं पड़ता। ठीक है, आप उसको अगर अगर इसको यहाँ पे रीजन गिवन होता इफ दिस डू, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन नजर आते, यहाँ पे हमें किसी भी एक पॉइंट पे क्या होता, दो डायरेक्शन नजर आते, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ए वाली लाइन यहाँ पे मिलती तो हम तो उसको ए मानते, तो कई बच्चे इसको ए भी मान रहे हैं। ठीक, तो हमारे हिसाब से तो इसका बी वाला है। अब आप बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स में कि आप क्या मानते हैं, इसका ऑप्शन ए मानना है कि बी मान रहे हो, तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देना कि आप ए क्यों मान रहे हो। ठीक, चलिए फिर सेट 3 पे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक, सेट 3, मुझे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, किसका इंतजार कर रहे हो, ऐसा कंटेंट आपको कोई दे रहा है क्या? पांचों के पांचों सेट हम आपको करवा रहे हैं, 5 सेट के सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, वो भी एक वीडियो में। 2024 के करवा चुके, 2023 पे आ गए, 2022 का भी करवाएंगे। बस आप सपोर्ट तो कीजिए थोड़ा सा, सब्सक्राइब में क्यों भाई, क्यों भाई आनाकानी कर रहे हैं भाई, बेल आइकन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, थोड़ा सा कर लो भाई, आपका थोड़ा थोड़ा सही तो चाहिए भाई, आपका थोड़ा सपोर्ट भाई, बहुत कुछ है। आपको अच्छा लगता है भाई, और भी नई नई चीजें लेके आएंगे ना आपके लिए, जो हमें अच्छा लगा भाई, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं भाई, लोग आ रहे हैं, तभी तो मजा आएगा भाई लाने में नई नई चीजें। आपसे बोर्ड से पहले ना बहुत कुछ करवा देंगे भाई, एमसीक्यूज में ना तो आपको भाई महारत हासिल हो जाएगी, हमसे लिख के ले लो। चलिए फिर सेट 3 कर दें शुरू। भाई जिसको चाय नाश्ता करना है भाई जाओ के कर लो, यही मंगवा लो भाई, हम तो रुकेंगे नहीं आज, हम तो भाई पूरा करवा के जाएंगे। जिसको चाय नाश्ता चाहिए भाई यहीं मंगवा लो भाई, क्या तो भाई यहीं ले आओ हमारे लिए, ले भाई भाई हो जा स्क्रॉल यार, ये तो और नाटक नाटक करता है नाटक। चलो हो गया हमारा। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एसिड द गैस इवॉल्व। अब भाई यहाँ पे देखो ना, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है ना, फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए जरा, फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। चलिए फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अब जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस होगी, अब भाई बताओ भाई कौन सी गैस होगी। यहाँ पे हमें बताया भी कभी भी आपको भाई, यहाँ पे जब कार्बोनेट कहीं पे लिख जाए, आपको कार्बोनेट, कार्बन दिख तो रहा ना, कार्बन जब वहाँ पे नजर आ जाए आपको, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की करती है। ये वाली बातें तो हम पिछले वाले सेट में करके आ रहे हैं, तो क्या हमारे ये सेट बिल्कुल थोड़े थोड़े मिल रहे हैं ना, बिल्कुल मिल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल मिल रहे हैं। लो भाई यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपको करेक्ट निकालने, हम तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे भाई, यहाँ पे आपको दिख रही है 4 रिएक्शन, जो करेक्ट है वो आप बता दो। तो भाई जब उसमें क्या पूछा गया था, बैलेंसिंग, इसमें बैलेंसिंग नहीं पूछ के आपसे ये पूछ लिया, आपको भाई दे दी बैलेंसिंग करके, आप छांट लो कौन सी सही है। तो भाई इसको छांटने की क्या जरूरत है भाई, कि पहली वाली देखो ना, पहली वाली में यहाँ पे कुछ गलतियां नजर आ रही हैं क्या, हाँ फॉर्मूले में नजर आ रहा है, गलत है भाई, फॉर्मूले गलत है ये तो, और ये वाला फॉर्मूला गलत हो गया यहाँ पे। और दूसरी वाली देखें तो भाई 2 सही कर दिया उन्होंने, हाँ ये तो सही होगी, लो ये तो सही है भाई, मिल गया हमें ऑप्शन। और तीसरा वाला गलत क्यों है ये भी देख लेते भाई, KI यहाँ पे ये फॉर्मूला फिर गलत कर दिया उन्होंने, और KIBBNO3 ये गलत कर दिया यहाँ पे, इसलिए भाई 3 ऑप्शन हमारे गलत है। फॉर्मूले भी कई कंपाउंड जो फॉर्मूले बनाते हैं वो गलत कर देते हैं, तो आपको उन पे भी ध्यान देना है। कभी आप सोचा है कंपाउंड फॉर्मूले सही होंगे, इसमें नहीं, कंपाउंड फॉर्मूले भी गलत करके देते हैं वो। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मैटर रिबन X1, तो एक रिबन है X का जिसको 1 कर रहे हैं, और डैजलिंग भाई, ये तो भाई पहला चैप्टर भाई, पहले चैप्टर में हमने पढ़ी थी मैग्नीशियम रिबन की, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी पढ़ी थी भाई, उसी से रिलेटेड तो है। अब आपको क्या बताना है इसमें,
ठीक, आप समझ तो गई होंगे क्या क्या बनने वाला है। मैग्नीशियम रिबन था, MgO बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन को शो करेगा, कॉम्बिनेशन। तो क्या इसमें भाई बहुत ज्यादा टफ था ये क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। यार क्या है यार, हटो यार, आगे बढ़ो। और फिफ्थ क्वेश्चन है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम बन सकते हो आपको भाई 20 MCQs में मुश्किल से आपको, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना आपको। बहुत बढ़िया, 15 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, आपको जल्दी जल्दी करना है भाई। ये तो आपको आंसर खुद ही देंगे, मैंने आपको आंसर छाट नहीं तो कौन सा है। एक तो इसमें आपको टाइम बचाना है, उसमें आपको टाइम लगाना है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन में। और जो वहाँ पे क्वेश्चन आपको टफ लगे, जो लग रहा है भाई इसमें मैं आगे आने छोड़ दो ना, उसको जगह छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे बस पूरा खेल है टाइम वेस्ट का। ये बच्चे क्या करते हैं, पेपर छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको भाई पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है भाई पूरे का पूरा पेपर आप करके आओ, तभी तो नंबर मिलेगा। पेपर ही पूरा करके नहीं यार, नंबर कहाँ से मिलेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें भी कुछ ना कुछ लिख के आना है आपको भाई। यही तो छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड समडस एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली बोलते हैं, जबकि फेरिक ऑक्साइड को नहीं बोलते हैं। इसका भी रीजन आपको पता होगा, इसका रीजन तो आपको पता ही होगा। हम नहीं बोलते भाई इसको आप देखो, इसको आप देखो भाई, इनके ऑप्शंस को आप मत देखो, आपको खुद पता होना चाहिए। छोटी सी बात, एल्कली को बोलते हैं भाई इसको, जबकि ये भी तो बेस है। इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस बेस, ये भी तो बेस है और ये भी बेस है। बट यहाँ पे रीजन क्या है भाई, ये सॉल्युबल है वाटर में, ये क्या है सॉल्युबल है वाटर में, इस वजह से इसको हम लोग एल्कली बोल देते हैं। ये नहीं है सॉल्युबल, क्या यही कारण है? तो इस कारण को क्या ढूंढ लिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है स्ट्रॉन्ग है, बेस है, बेस से रिलेटेड हमें क्या है, इससे तुम्हें पता चला एल्कली है। इससे पता चलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस है व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाइल फेरिक ऑक्साइड इज आल्सो अ बेस बट इज नॉट हार्मफुल। यहाँ पे तो भाई सही बात कर दी गई ना। तो आपको पहले बेसिक थोड़ा सा पता हो तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हमें बाकी का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी तो भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट है भाई नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। अब भाई यहाँ पे दो, उसमें भी पूछा गया था, उसमें भी पूछा गया था भाई। यहाँ पे सिंपल सा नाम गिवन था, पूछा गया था फॉर्मूला उसका। यहाँ पे पूछा गया परमानेंट हार्डनेस। तो सेट जब चेंज होते हैं तो भाई टॉपिक में हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं वो। जैसे यहाँ पे उसमें वॉशिंग सोडा पूछा तो गया था ना, यहाँ पे घुमा फिरा के वही वाली बात पूछ ली। परमानेंट ऑफ हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हुए हमारा सोडियम कार्बोनेट डी डेकाहाइड्रेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन कर लेना आप, ठीक, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी 3-4 आपने पढ़े ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे इनकी तो आप पूरी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन यूजेस लर्न करके जाइएगा। MCQs में यूजेस तो मिल ही जाएंगे आपके, और बाकी फॉर्मुले भी आप केमिकल फॉर्मुला भी याद कर लेना। इसका इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा जरूर 3 से 4 नंबर में आपको ये मिल जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लो, एक रफ कॉपी रख लो, यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आपको। जब भी आप कोई भी क्लास देख रहे हो, मैंने बोला आप हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो देख रहे हो आप, तो वहाँ की पॉइंट्स लिख लिया। ऐसे कोई नई चीज मिल जाती है तो उसको लिख लो ना हाल के हाल। यही तो भाई एक तरीका होता है, एक टॉपर का जो तरीका होता है वो यही होता है कि वही चीजों को लिख लेता है। अब यहाँ पूछा गया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो डॉट स्ट्रक्चर है, तो डॉट स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन तो मिल रहा है, इसलिए डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की जो पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं, इसमें हमें लास्ट में मिलता है 7। इसको सिर्फ एक ही जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेगा और एक एक दोनों मिला लेंगे तो 2 बन जाएंगे भाई। वही तो ढूंढना था, वो मिल गया हमें यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा अपन को पूछना भी नहीं है, ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन को करने में। अब जो ये भी क्वेश्चन आपको सोचेंगे इतना बड़ा ज्यादा कुछ इमेज दे दी इतनी बड़ी, अब क्या है इसमें, सारे बहुत सिंपल है। वाटर पेपर है, लीप के थ्रू निकल रहा है, वाटर यहाँ से जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ये किस प्रोसेस को शो कर रहा है, किस प्रोसेस को, ट्रांसपरेशन को, बस खत्म। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, डेफिनेशन ट्रांसलोकेशन याद करो, नेम द फॉलोइंग में आ सकती है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वाटर को, ट्रांसलोकेशन इसको बोलेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या है भाई, ओपनिंग ऑफ जी भाई इंपॉर्टेंट नहीं भाई, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो भाई। भाई स्टोमेटा से अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, वो सिर्फ इसका खुलना और बंद करने से गुजारा है। कौन इसको खोलता है, कभी यही पूछ लेते हैं भाई, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो सिर्फ एक ही चीज आपको यहाँ पे लर्न करनी है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, बस खत्म। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। हमने बहुत सारे कर लिए, हमने एसक्यूपीज भी कर लिए, 5 साल में जितने भी एसक्यूब 30 रखे थे वो सारे कर लिए। इतने सारे MCQs हमने हर एक चैप्टर वाइज डाले हुए हैं चैनल पे, तो आपको जाओ ना वहाँ पे आके, आप जाओ चैनल पे आके, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा, आप देख लो और अच्छे से क्लियर कर लो अपनी चीजें। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाता है हमारा, जेनेटिक्स वाला। बच्चे ना गलती यहाँ पे कर रहे हैं, हमने देखा भाई कई बच्चों के हमने कमेंट भी पढ़े और बच्चों से जो लिया हमने बातें की, उनसे पता करा कि भाई टॉपिक उनको कौन सा टफ लग रहा है, वो हमने बताया भाई जेनेटिक्स में जो MCQs बन रहा है वो हमें थोड़ा सा फिगर लग रहा है, वो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इनको ना समझना आपको आना चाहिए, जो जेनेटिक्स है हमारा टॉपिक, इसको थोड़ा सा आप डीपली नॉलेज ले लो इसकी जाके। हमारे इस पर डली हुई है, बहुत सारे MCQs कराए हैं हमने इस चैप्टर से, तो आप जाके उसमें थोड़ी सी MCQs पढ़ लो, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ MCQs नहीं करा, उनकी सारे बेसिक नॉलेज भी दी गई है, हर एक उसको हमने लॉ को समझाया है उसमें। तो अब इसमें भी इसको समझा देते हैं आपको। अगर ये कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप करने की कोशिश करोगे, आपको नहीं आ रहा तो उसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। क्रॉस बिटवीन पी प्लांट व्हाइट फ्लावर था इसका, एक पी प्लांट है, इसका व्हाइट फ्लावर है, ठीक। अब वॉलेट कैसा है, डोमिनेंट है ना, और जी कैसा है, रेसेसिव। चलिए देखते हैं। F2 प्रोजेंसी विन विच रेशियो ऑफ
वायलेट एंड वाइट का F2 प्रेजेंसी, पहले तो F1 तो कर लो। ठीक, अब ये क्या है, होमो होमो कौन से होमोलोगस हो गए हमारे। ठीक है, ये दोनों सेम है ना, वाइट हो गया और ये वायलेट हो गया, सेम है ना। अब ये कैसे बनेंगे, एक बड़ा एक छोटा बनाओ। ठीक जी, F1 में तो ऐसे ही बनने वाले हैं सारे। 100% क्या होने वाला है, 100% ही वायलेट होने वाला है, डोमिनेट कर जाएगा वो 100% वायलेट। कभी कभी यही पूछ लेते F1 पे प्रेजेंसी रहने वाली है कितनी परसेंट रहती है, 100% रहती है, क्योंकि डोमिनेट कर जाता है वायलेट। ठीक, इसलिए यहाँ पे 100% हमारा वायलेट रहेगा। F2 में इंपॉर्टेंट है, जब आप इसका कोऑर्डिनेट स्क्वायर बना दो, लो बनाओ इसका भाई स्क्वायर, कोऑर्डिनेट स्क्वायर बन गया भाई। अब मल्टीप्लाई करो, बी हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल बी ये काम कर रहा है, कैपिटल बी। अरे भाई क्या कर रहे हैं, सॉरी, दोनों एक सेम जैसे हो गए वो। चलिए अब देखो थोड़ा सा बड़ा सा कर देते हैं इसको, वरना कंफ्यूजन क्रिएट कहीं पे होने लगेगी अभी आपको। एक वी एक स्मॉल वी, ये समझ आना, थोड़ा स्मॉल बना रहा है उसको, ज़्यादा स्मॉल नहीं बना सकते ना। ये अब समझ में आना, आप कर दोगे इसको। तो एक तो भाई कैपिटल वायलेट, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, इसमें एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक और इसमें स्मॉल स्मॉल। क्या आप यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे बी और इन दोनों, ये दोनों सेम है, और ये छोटे छोटे हैं दोनों। ये कितने हो रहा है भाई, 2 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा। तो ये किसका है, जीनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है इन दोनों का। और फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 3:2 निकलता है F2 प्रेजेंसी का। ठीक, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। अब आपसे इसमें पूछा क्या जा रहा है, आप क्वेश्चन ध्यान देना, पूछा जा रहा है सिर्फ वायलेट का रेशियो और हमारा वाइट का रेशियो। सिर्फ वायलेट मतलब कैपिटल बी का रेशियो और स्मॉल बी का रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 1 और 1, तो हमारा 1 और 1 आएगा ना। अब आपसे ये तो पूछा नहीं गया कि भाई इसका बताओ, आप कैपिटल बी और स्मॉल बी का साथ वाला बताओ। ठीक, इसका पूछा क्या आपसे, तो भाई यहाँ पे ना थोड़ी सी वो थोड़ा सा पढ़ लो ना, इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लो, तो भाई नीचे मिल रहा है आपको आंसर ही मिल रहा कि भाई वॉलेट का सिर्फ वॉलेट चाहिए जो प्योर वॉलेट हो, और वाइट चाहिए प्योर वायलेट ही वाइट हो। तो वो कौन से हमारे, ये दोनों भाई, बी कैपिटल यहाँ पर है, एक स्मॉल बी है हमारे पास, दोनों एक है ना, तो ये रेशियो हमारा ये निकलेगा ना। अब आपसे जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए तो भाई 1:1 ऐसा निकलेगा, फिनोटाइपिक 3 रेशियो बनने निकलेगा। तो क्वेश्चन कभी ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल सिंपल से, ये तो थोड़ा सिंपल होगा इसलिए वो पूछ नहीं रहे हैं। ठीक, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो बहुत कम चांसेस है इसका पूछे। और भाई अगर दो चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे तो सिर्फ कलर की बात हुई है, अगर दो चीजें की कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा बन जाता है, 933 निकलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो समझो फिर आगे बढ़ो। तो इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकिनिन, आपको सिंपल से इनके तो सभी के फंक्शन आपको याद रखने इतने भी हैं, बहुत जरूरी है। तो वो क्या करता है, हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कि ग्रोथ ऑफ स्टेम में हेल्प करता है। तो पहली वाला सिंपल है, सेल डिवीजन इसे हम एक ही है, तो ज्यादा पूछा जा रहा है, वो सिर्फ सेल डिवीजन याद कर लो आप। ठीक, आप तो ऑडियोज में इसके फंक्शन गिवन होंगे, तो सिर्फ सेल डिवीजन याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे तो प्रमोट द स्टोमेटा बोर बिल्डिंग लीव्स स्टेम की ग्रोथ, इतना पूछा जा रहा है आपसे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, आपको बताना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट्स में होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज के अंडरगो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। इस वजह से क्या, क्यों रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, तो जब भी दो पेरेंट्स होते हैं भाई, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। अब दोनों में जो गलत, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तब भी जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ऐसा कैसे, जब दो पेरेंट्स के हमारे गैमेट्स मिले आपस में, दो पेरेंट्स के गैमेट्स मिले आपके आपस में, तब भी आपके सेम मिलने हो रहे हैं इसमें। तो रीजन क्या रहा है इसका, क्योंकि वो हाफ हो जाते हैं, जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। इसका यही आंसर है भाई। इसमें हम लोग बोलेंगे कौन सा वाला होगा, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता है वाला, फोर्थ वाला, हैविंग ऑफ क्रोमोसोम हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। हाफ हो जाते हैं, इनका सिर्फ एक्स ही जाएगा या तो वाई जाएगा, इसका एक्स जाएगा, तो भाई तभी तो ऑफस्प्रिंग होगा, मेल या फीमेल डिपेंड करेगा। इसका वाई जाएगा तो इसका एक्स आएगा, तो भाई फिर समझ जाओ कि कौन होने वाला है, मेल, इसमें फीमेल। बस ऐसी तो होता है, लेकिन क्रोमोसोम की वैल्यू जो है सेम हो जाती है। अब भाई यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है, ठीक है चलो समझते हैं इसका न्यूमेरिकल। द टू एलईडी बल्ब्स ऑफ 12 वॉट का एंड 6 वॉट का कनेक्टेड इन सीरीज है। इफ द करंट थ्रू 12 वॉट से जा रहा है 0.06 एम्पियर का, करंट थ्रू 6 वॉट से कितना जाएगा। अब आप बताओ जरा, एक टफ है आपके लिए या इजी है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो, आपके लिए टफ है कि इजी है, मेरे लिए तो भाई वेरी इजी है, क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी है और बेसिक है। पेन तो आपको उठाने नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली आप टिक लगाने वाले हूँ। सोचो क्यों, कैसा, यहाँ पे तो छोटी सी बात बोली गई, यहाँ पे सीरीज की बात बोली गई ना पे, कि दोनों ही बल्ब किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। अब जो दोनों बल्ब सीरीज में है तो आपको एक चीज ध्यान, आपको पढ़ाई होगी रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कि जब भी कोई चीज सीरीज में होती है तो करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है सीरीज में। क्या कितनी सी बातें याद दी हैं, तो बस दोनों ही बल्ब से कितना जाने वाला है करंट, 0.06। क्या भाई, कॉपी उठाने चले गए थे क्या।
वही सिंपल है इनमें, तो वही आपको पैनल कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। अभी सीरीज में और पैरेलल में हो तब आप दिमाग लगाओ। करंट पैटर्न बताना है, करेक्ट पैटर्न सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप नजर आ रहा है भाई, अब तो भाई फालतू का क्वेश्चन पढ़ना नहीं है मुझे। सर्कुलर लूप नजर आ रहा है वहाँ पे आपको, नॉर्थ एंड साउथ सभी में सेम ही है, नॉर्थ एंड साउथ सर्कुलर लूप सेम है। अब आपको टर्मिनल्स भी शायद सेम ही है, हाँ टर्मिनल भी सेम है। अब आपको बस चेक करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है सही है, यानी डायरेक्शन आपको बताना है। तो एक चीज आपको यहाँ पे पता होगी, आपने बार मैग्नेट के थ्रू लर्न करके देखो, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, साउथ से अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अरे भाई साहब हाँ साउथ से अंदर जाती हैं और कहाँ से निकलती हैं भाई, नॉर्थ से निकल जाती हैं, ऐसे ऐसे करके निकल जाती हैं, फिर जाती है भाई ऐसी ऐसे हो जाती है भाई, फिर साउथ की तरफ चली जाती हैं। चलिए फिर ऐसे ही इसमें है भाई, यहाँ पे हम तो इसको देखो ना, हम तो कैसे लूप छोड़ दो, इसको देख लो भाई ये क्या है भाई, एक इसको ये बना लो भाई बार मैग्नेट की तरह। तो भाई इसके अंदर से ऐसे जा रही है ना, फिर बाहर निकल रही है, तो क्या डायरेक्शन है कि आप तो राइट एंड थंब रूल लगा लेना, चाहे कुछ लगा लेना, आपको अपने हिसाब से कर लेना, बट जो आंसर आपका निकलेगा वो यही निकलेगा। ये अपना अपना तरीका है करने का भाई, किसी ने किसी से तरीके से लर्न किया, बट हम चाहते हैं कि इजी से इजी मेथड में आप समझो क्वेश्चन को, ज्यादा टिपिकल कर देते हैं तो वो दिमाग लगाना भी हो जाता है, कभी कभी ज्यादा दिमाग लगा दो क्वेश्चन तो गलत भी हो जाते हैं, तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, अंदर से होते हुए ऐसे फिर राउंड लगाने लगेंगे और डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अगर कुछ अगर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस रिड्यूस टू इज हाफ, अगर रेजिस्टेंस का और हम कर दें हाफ, तो इनिशियल वैल्यू के इफ द अदर पैरामीटर को क्या रखें हम लोग, रिमेन अल्टरनेट रखें, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टर यहाँ पे बतानी है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हीट का, आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है ना, इसमें क्या करो आप एक फॉर्मूला बना लो, आई की जगह पे क्या लिख दें हम, बी अपन आर लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला बनवा दे रहे हैं मैं आपसे। तो क्या यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू आर टी हो जाएगा, क्या एक आर से एक आर स्क्वायर काट के क्या हमारा एक फॉर्मूला निकल आया वी स्क्वायर आर टी, सॉरी यार ये और बार बार लग जाता है हमसे। चलो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर टी अपन आर, चलिए इस फॉर्मूले से ये पूरा खेल ठीक, इसी फॉर्मूले के बाकी के पैरामीटर्स को हमें रखना है साइड में। तो जब हमने रजिस्टर करंट इसमें इसलिए जो वाला फॉर्मूला ले लो, इसमें करंट की बात हो जाएगी ना, जब आप रजिस्टर कराओगे तो करंट पे इफेक्ट तो पड़ेगा ना, ठीक। तो करंट और रेजिस्टेंस का हम लोग लेंगे नहीं, हमें लेना था वोल्टेज के वेरिएशन में, वोल्टेज के टर्म्स में लेना है, और हमारा आईएच और आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक। अगर हम लोग आर की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, अगर आधी कर दें, इसकी वैल्यू क्या करते हैं हाफ कर दें, तो इसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी, क्या ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है हमसे, यही कहता है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग हाफ, तो इसका कितना लिखने वाले हैं हम लोग 2 टाइम्स, खत्म। बताइए सही है या नहीं, सही हो गया भैया यार, तो सिंपल था क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे जी वाली बात रखनी है आपको, इस वाले फॉर्मूले से करना है इसको। एंड अल्फा पार्टिकल्स एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल, भाई बोला और आ गया क्वेश्चन। सेट सेट 3 में है ना, सेट 1 में था, 2 में था शायद, जिसमें हमें पॉजिट्रॉन गिवन था। पॉजिट्रॉन क्या था हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट की में था। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है तब भी सेम है, तब भी सेम भाई, किसका डायरेक्शन है सेम, करंट भी इसी अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिट्रॉन के बिना तो तब भी उसी के डायरेक्शन में जाती है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव रहती है, थोड़ी सी बात है आपको याद रखनी है। चलिए फिर करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर फिर से अपनी तीनों उंगलियां खोल लेते हैं हम लोग, अपनी तीनों उंगलियां खोल लो भाई। फिर यहाँ से ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करती है, 4 फिंगर को, ये हमारी 4 फिंगर है, जिसको आपको करना है राइट हैंड साइड, जो जिस तरफ पेपर की जा रही है उसी तरफ कर लो, कि कौन सी वाली 4 फिंगर, ठीक, मदर फादर चाइल्ड, सॉरी फादर मदर चाइल्ड, तो हमने कर ली इस तरफ, और ये नीचे की तरफ करना है, ये हमारी कौन सी है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर को किस तरफ करना है, नीचे की तरफ करना है भाई, डाउन की तरफ करो। अब जरा बनाओ इस तरफ, आपकी राइट हैंड साइड करो अपनी, लेफ्ट हैंड को अपनी जो 4 फिंगर है हमारी उसको करो राइट हैंड साइड अपने, और इसको करो भाई नीचे की तरफ, डाउन की तरफ करो। अब आप अपना थंब देखो वो किस तरफ है, आपके मुंह में घुस रहा हुआ थंब, ठीक, तो मुंह में मतलब आउट ऑफ द पेज, ठीक, यहाँ पे क्या होगा आउट ऑफ द पेज, ठीक, तो आपके बाहर की तरफ निकल रहा होगा आपका थंब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। तो क्या ये सही है, ठीक। अब आप बताओ क्या ये सही है, करके देख लो ना भाई, करके देख लो, एक फादर मदर चाइल्ड करके देख लो, अब जल्दी जल्दी करो। एक सही निकला, जल्दी बताओ सही निकला, आउट ऑफ द पेज। और लगा किसी को तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, जैसे इसका जो भी आ रहा हो, लड़ने मत बैठ जाना। भाई बताओ भाई, कोई गलती अगर हमसे भी हो जाए तो वही बताओ ना, कि भाई ऐसा ऐसा होगा, एक्सप्लेनेशन दो, हम चेक करेंगे आपकी भी नॉलेज कितनी है भाई, चेक करेंगे कैसे, पता कैसे चलेगी भाई, आप लोगों ने भी तो पढ़ा है आपने पूरी साल, आपकी नॉलेज क्या है। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक, क्या क्विकलाइम एक्सोथर्मिक यहाँ है भाई, है भाई, ऐसा तो है। आगे बढ़ो, क्विकलाइम रिएक्ट करती है वाइगुलेसली विद द वाटर एंड रिलीजिंग लाइट ऑफ वन, बिल्कुल सही है भाई, ये इसलिए तो है। अब इसमें आप ये बताओ हम लोग क्या दें, क्या बोला यार, क्विकलाइम विद वाटर, अरे भाई यार कौन सा, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्विकलाइम विद वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को तो शो करती है ना, नहीं करती। लाओ थोड़ा दबाओ दबाओ भाई, पढ़ो तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ना, बेसिक बेसिक है भाई सब कुछ, बेसिक बेसिक ऐसे पढ़ोगे क्या।
भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आप बताओ क्या एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? बताओ भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या एक्सोथर्मिक ही एंडोथर्मिक है? कौन सी है भैया, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? अभी कोई यही क्वेश्चन फंस जाता है, बच्चे ध्यान थोड़ा सा ध्यान नहीं देते और यहाँ पे जल्दीबाजी में ऐसे हमने किया ना, जल्दबाजी में गलत भाई पढ़ा गया कोई गला मैंने कल बढ़ गया ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे गलत हो गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रीजन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तो भाई सीधा सिंपल से मिलने वाला कौन सा मैं, सी वाला। तो मैं कौन सा ऑप्शन मिल गया इसका, सी वाला। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। इन ह्यूमंस इफ जीन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज के लिए, कैपिटल बी ब्लैक आइज को शो कर रहा है, स्मॉल बी कर रहा है ब्राउन आइज को, एंड द कलर ऑफ द आई ऑफ द प्रेजेंसी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन, ऐसी कॉम्बिनेशन दे दी उनको तीन, सारी की क्या ब्लैक ही होंगी? अब भाई कैसे ब्लैक हो जाएंगे? यहाँ पे बी स्मॉल बी की तो सिंपल सी बात है ब्राउन ही रहेंगी ना। तो कैपिटल बी जो इसमें डोमिनेट कर रहा है, इसकी ब्लैक हो सकती है, इसकी ब्लैक हो सकती है, बस तो ये सबकी तो ना ब्लैक ही हो जाएंगी, तो ये तो गलत है। ब्लैक कलर डोमिनेट करता है भाई, ये तो है ही, ब्लैक कलर डोमिनेट करेगा। चलो फिर से भाई हो गया, मुझे लगता है ऐसा नहीं, ये तो वाला असर्शन हमारा फॉल्स है, तो हमारा डी वाला होगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक बिलीज कॉल्ड रिच इन ब्लड। हाँ भाई ये तो है सही, ठीक, इनमें होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बिलीज इनको कहते हैं, रिच इन ब्लड होती है, जब यहाँ से ब्लड के अंदर जाता है सीधा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेती है। अब बात करते हैं लीज विलूज हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, होती है किस वजह से, किस लिए होती है? टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन के लिए। अरे नहीं भाई यहाँ पे तो डाइजेशन तो ही ना होता, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, बस एब्जॉर्प्शन करती हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को, इसलिए इसको हम गलत बोलेंगे। अब आप बताइए क्या डाइजेशन वो फूड सही था कि एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था यहाँ पे? अब यही तो भाई नॉलेज वाली बातें हैं, आपको पता होने चाहिए। असर्शन सही 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 सही, तो फिर हमारा सी ऑप्शन होगा, असर्शन सही है ना? हाँ चलिए फिर लास्ट है इसका, फिर हमारा नेक्स्ट ऐड करते हैं हम लोग। अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ठीक है, व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर रखने पे तो सबसे ज्यादा वो होता है ना, सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है परपेंडिकुलर रखने पे, और पैरेलल रखने पे बिल्कुल नहीं होता। बस ये चीज है, तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। न्यूमेरिकल वो पूछ नहीं रहे हैं आपसे, बेसिक वो पूछ रहे हैं, सॉलिड नाइट से आपसे सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ सॉलिड नाइट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, हम देखना सॉलिड नाइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो होता है, क्या नेट चार्ज किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जीरो होता है? अब आपको छोड़ा सा यहाँ पे फिर पढ़ना है, अभी हमने ऊपर तो ऊपर वाला क्वेश्चन में पढ़ा था भाई, दो लाइन की करंट जा रहा है, दो वायर के बीच में पॉइंट पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा था इसमें कितना होगा, जीरो होगा। तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है भाई? बिल्कुल होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर जो प्लेस होता है भाई परपेंडिकुलर, उस पर कुछ ना कुछ लगता है, लेकिन जो नेट चार्ज देखें हम लोग वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या हम लोग चार्ज की बात में आते सही लिखें, तो किसको ए दोगे या बी दोगे? अब आप बताइए इसको, अब आपकी थोड़ी सी नॉलेज देख लेते हैं भाई, ए दोगे आप इसको बी देंगे? अब मुझे आप इसका ऑप्शन जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, लिख के देना भाई, ऐसे नहीं ऐसे लिख के देना भाई। सेट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 20 का ए है या बी है? आप लिख के दो अब जल्दी से, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं भाई, जल्दी लिख के दो, जल्दी जल्दी जल्दी। दोनों बातें सही थी। अब आपको बताना है इसमें सिर्फ रिलेशन है, इसका कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है उसके बारे में या नहीं, आपको ये बस इतना सा आपको चेक करके बताना है बस। नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं, कौन सा सेट है? फोर्थ वाला, बस वही दो सेट और बच्चे यहाँ पे 2023 के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, इसके सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसके भाई। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन है भाई, लो भाई पहला क्वेश्चन तो बस सिंपल है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स पूछे जा रहे हैं। ऑल फैक्ट्री पहली वाला मिल जा गया, ब्लू बॉयल एंड वैनिला एसेंस। लो भाई बिल बैलेंस या फिर बैलेंस्ड, चलिए फिर करो फिर बैलेंस। क्विक लाइम एंड वाटर, अब आपको शो करना है क्विक लाइम एंड वाटर। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन था यार, वो गलत हो गया था। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, यहाँ पे एक्सोथर्मिक गिवन था कि एंडोथर्मिक। बच्चे कह रहे हैं भाई एंडोथर्मिक, भाई क्या है भाई, आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई पहले हम सही बोल रहे थे, एंडोथर्मिक करवा दिया। इसका तो भाई एक्सोथर्मिक है, ये तो सही है, यहाँ पे इसको हटाओ, ये फालतू का हो गया भाई, ठीक है। तो इसका फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सा ऑप्शन लिखने वाले हैं? ये तो सही है, क्विक लाइम बर्गलेस रिएक्टर द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो करता है। यहाँ पे गिवन भी था यार, फालतू का क्वेश्चन गलत हो गया मेरे से। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमको रिएक्शन को शो करना है, यहाँ पे रिएक्शन को शो करना है, चलो करते हैं रिएक्शन को, कौन सी बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी भाई, ये सी वाला ऑप्शन फिर सही है हमारा। O2 भी निकलेगी, तो ये दोनों भी गलत, ये भी गलत, और यहाँ से इसकी बैलेंसिंग तो वहाँ पर सही है, इसमें कोई बैलेंस करने का है नहीं, सब सिंपली होता है। नेक्स्ट है भाई, इसमें पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा रिएक्शन के अंदर? इतने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, दिमाग तो खराब हो रहा है थोड़ा थोड़ा भाई। पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए पानी। चलिए फिर रिड्यूसिंग एजेंट, भाई पानी पीते रहिए, पानी पियेंगे तो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी आपके स्टमक के अंदर, आपका फूड डाइजेस्ट होगा, पानी पीते रहिए एनर्जी मिलेगी आपको। चलिए रेस्पिरेशन, आपने खड़े होगा रेस्पिरेशन होगा भाई, रेस्पिरेशन में आपके सेल्स के अंदर एनर्जी बनेगी एटीपी के फॉर्म में,
जिस एनर्जी के साथ आप करोगे इस वीडियो को एंड तक खत्म। चलिए फिर Na+H2O भाई Na तो यहाँ पे क्या है, Na आगे जाके भाई O ले लिया इसने क्या ले लिया, O ले लिया। तो Na क्या है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया ना, ये कौन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और जो ऑक्सीडाइज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या इसका आंसर Na लगा दें। रिडॉक्स से फिर आगे क्वेश्चन, रिडॉक्स इंपॉर्टेंट है। फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6 होती है, आपने अभी कलर वाली इमेज देखी थी ना पीएच की, उसमें हमने बताया था आपको पीएच 6 होती है। अब आपको डिले करना है कर्डलिंग को, एक दही जमाने में थोड़ा टाइम लगाना है, तो कौन सी केमिकल सब्सटेंस उसमें ऐड कर दोगे आप, बताइए कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऐड कर दोगे। दही आपको दही का जो कर्ड बनाना है, आपको उसमें जो टाइम है उसको टाइम पीरियड को आपको इंक्रीज करना है, तो आप क्या ऐड कर दो उसमें, थोड़ा सा बेसिक है, इसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, ठीक एसिड होता है, इसको किसी बेस के साथ कर दो, थोड़ा सा रिएक्शन बेस मिला दो इसमें, तो जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसमें जो है टाइम लग जाएगा, फिर कर्ड होने में, कर्ड जमने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो उसमें कोई बेस मिला दो, तो कौन सा बेस मिला दो जो आपके घर में पाया जाता है यार, वही तो मिलाऊंगे, बाहर से खरीदने तक न जाऊंगे। बेकिंग सोडा मिला दो इसमें, बस खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एम्पॉटर, भाई ये तो आ ही रहा है ये, हाँ भाई इसके तो भाई ऐसा नाता जुड़ा लिया सीबीएसई वालों ने, भाई इसको तो भाई बच्चों से वो बार बार पूछ रहे हैं, बच्चे बार बार इसका आंसर दे रहे हैं, मैं घुमा फिरा के पूछ रहा है। और जब भी ऐसा रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, भाई सी ऑप्शन आता है यार, ऐसा ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर, बात खत्म। हाइड्रोनियम आयन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, किसकी रिएक्शन, किन किन के बीच में रिएक्शन आने पे हमें हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप बताओ यहाँ पे क्या पहला वाला है क्या दूसरा कि तीसरा में, तो तीसरा है इसका आंसर। हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस का जब हम लोग वाटर के साथ कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे। अब आप बताओ भाई क्या ये सी वाला हमारा करेक्ट है, ठीक। अब लोग भाई फिर से भाई इसमें केविन बहुत मतलब जब भी एक साइड में केविन तो हर साइड में दे रहे हैं, और आपको लगता है भाई आपको साइड में घुमा थोड़ा बहुत चेंज आएगा, मान लो आपके फ्रेंड को कोई साइड मिल गया, साइड वन उसको फ्रेंड को मिल गया, आपको साइड टू मिल गया, तो आप में क्वेश्चन उसके क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसमें क्लोरीन का पूछ लेगा तो आपसे ऑक्सीजन का पूछ लेगा, तो आपको आने तो दोनों ही चाहिए ना, तो बस नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको कोई भी साइड मिल जाए भाई हो जाएगा। अब भाई इसमें क्या होता है 2 6 होता है 2 6, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब 2 और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में गिवन है, ये पहला ऑप्शन सही है हमारा, होता है इसमें 2 2 बट 8 खत्म करा नहीं, और कुछ ऑप्शन देख लो नहीं। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर होता है, भाई यहाँ पे तो उसमें डायग्राम दे दिया, इसमें डायग्राम नहीं दिया, ये पूछ लिया भाई एरियल पार्ट से लॉस होता है, टेक्स प्लेस इन एक्स एंड, अच्छा पूछा क्या लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, और टेक्स प्लेस कहाँ से होता है, एक्स पूछ लिया। अब पूछा वो हेल्प किस में करता है, हेल्प करता है बाई की, बाई कौन है जिसकी हेल्प करता है वो, आप देख लेते हैं पहले एक्स और बाई, ठीक। उसको क्या बोलते हैं जब वाटर होता है हमारा, क्या बोलते हैं यार, वाटर पेपर में वो होता है लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर में फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, क्या होता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन हेल्प किस में करता है, उस प्लांट को कूल रखने में हेल्प करता है, उसको टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प करता है, तो क्या इसको हम लोग टेम्परेचर से रेगुलेशन से बोल दें, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन एक्स हो गया हमारा, और बाई कौन हो गया, सॉरी बाई हम ठीक बाई हो गया हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग, ये तो शायद कई बार पूछा गया हमसे, ये तो सिंपल ही है। रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वाटिक में जो होती है क्या होती है, फास्ट होती है ना कि स्लो होती है, तो एक्वाटिक में क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल के पास तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, उसको ज्यादा जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं है, तो सांस किसको जल्दी लेनी पड़ेगी, एक्वाटिक। आप पानी में जाओगे भाई आप तो मर जाओगे, आपकी तो पानी खत्म हो जाएगी, एक्वाटिक एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फास्टर बिकॉज ये नीड, हाँ यहाँ पे रीजन सही दिया, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन थोड़ा सा लो होता है, इस वजह से यहाँ पे फास्ट लेनी पड़ती है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन असरसन में भी आ चुका है, हमने असरसन में भी एक बच्चों को करवाया वाला क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे तैयारी कर ले इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे फिर से जेमेटिक्स से क्वेश्चन आया कि भाई ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ F1 जनरेशन में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंट, जो अपने आप को कर लेती है एक्सप्रेस, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। जैसे हमने उसमें कहा था ना बी और स्मॉल बी, तो जो पहले वाले में जो बनते हैं वो हमारा डोमिनेंट ही होता है, ठीक, वो हमारा हमेशा यही होगा, डोमिनेट कर जाएगा सारे कैपिटल, वो कौन से तो कलर था, वो कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर से पूछा गया था ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं, कौन जो ट्रेट हमारा पास होता है एक जनरेशन से उन दूसरी जनरेशन, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। तो क्या इसका आंसर कौन सा बोल देंगे बताओ, हाँ पहला डोमिनेंट चाहिए, दूसरा इनहेरिटेड, लो क्या हमारा ये ऑप्शन हो गया, ये सिंपल था, उसकी कंपैरिजन पे थोड़ा सिंपल था, बट इसी को इनहेरिटेड नहीं पता हो तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है। चलो यहाँ पे फिर सिंपल है, गैस्ट्री रिसेप्टर पूछा है, तो गैस्ट्री रिसेप्टर कौन होता है, टंग, और अगर पूछते ऑल्फैक्टरी तो कौन होता है, ऑल्फैक्टरी नोज, खत्म। बैक्टीरियल एंड द वायरल बताना है आपको, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन दैट मे कॉज ड्यू टू द अनसेफ सेक्स रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है कौन से बैक्टीरियल है वायरल है। तो बैक्टीरियल कौन कौन से होते हैं भाई, ये बैक्टीरियल है दोनों, ये कौन है बैक्टीरियल है, ठीक, ये दोनों बैक्टीरियल है। और हमारे HIV और वॉट्स क्या हो गए, हमारे दोनों ही वायरल डिसीजेस हो गए। तो पहले हमें चाहिए बैक्टीरियल का आंसर, चाहिए वायरल का, तो बैक्टीरियल का 2 जी मिल रहा है आपको, बैक्टीरियल का और वायरल का जी मिल गया यहाँ से, ये दोनों ही बैक्टीरियल है, ये दोनों ही वायरल वाले डिसीजेस है। तो आपको लर्न भी कर लो, कभी भी नेम द फॉलोइंग सही दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका।
एक्सप्रेस द रिलेटेड भाई क्यू आई टी को क्यू वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करके आपको बताना कौन से में सही गिवन है, मतलब इन दोनों में सही है। तो क्यू इक्वल टू आई टी ये तो सही है, बट वी इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू होता है, ये तो गलत हो गया। क्यू इक्वल टू आई टी ये तो सही है, वी डब्ल्यू इक्वल टू बी इंटू क्यू सही है, वी तो ये मिल तो गया अपन को बी वाला ऑप्शन। तो बाकी अब इसमें देखो तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, डब्ल्यू अपन ये तो सही है, यहाँ पे क्यू इक्वल टू आई टी ये सही हो जाएगा, बट ये गलत हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमें बी वाला ऑप्शन सही मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अ कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल वायर में, ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है भाई, प्लेन ऑफ पेपर पे रखा हुआ है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है भाई। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है, विल नॉट द साउथ एट अ पॉइंट, आपको बताया नॉट टू साउथ एट अ पॉइंट, आपको क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अरे भाई करंट है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएगा ना, दैट वही सिंपल है भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल। कभी कभी दो चीजों से क्वेश्चन पूछता है, राइट हैंड थंब रूल से पूछ लेगा या तो फ्लेमिंग वाले से पूछ लेगा जिसमें तीनों डायरेक्शन पता होते हैं। एक फादर मदर चाइल्ड से याद कर लो, वही इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन बन रहा है हमारा एमसीक्यूज में। तो अभी इन दोनों से भाई इसमें क्या लगेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल लगाया आपने तो भाई करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप अपनी अंगूठे को इस तरफ कर लो, अपने अंगूठे को इस तरफ कर लो, अपनी उंगलियां किस तरफ घूमी हुई है भाई, ऐसी किस घूमी होंगी आपकी, ऐसे में जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, इधर से ऐसे में जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक मतलब उस तरफ को जा रही है, ऐसे कि मान लो चलो इस वायर की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक। हमारे यहाँ पे नजर आ रही है भाई, कहाँ बताओ कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, डायरेक्टली अबव होगी कि डायरेक्टली बिलो होगी। इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन मिल जाएगा आपको सही, और डायरेक्टली अबव होगी बिलो होगी, इन्हीं दोनों में से आपको देखना है कि अबव होगी कि बिलो होगी। तो आप बस छोटे से बेसिक अब समझो कि भाई हो क्या सकती है इसमें, सोचो थोड़ा सा क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, अबव होगी क्या बिलो होगी, भाई अबव भी तो होगी ना, इस वायर की अबव भी तो होगी, ठीक अबव भी तो जाएगी, ऊपर से कैसे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन है वो क्या है, किसी भी एक पॉइंट पर देखोगे अबव ही रहेगी, अबव तो ऐसे ऊपर से देख नीचे से घूमेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूछा था भाई लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द वायर, ये क्या फालतू के क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे। नेक्स्ट हमारा कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल कंज्यूम कर रही है 1 किलोवाट, भाई कैसी कौन सी कैटल है भाई ये, इतनी भाई इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पावर विच इज ऑपरेटेड एट 20 वोल्ट, ठीक है भाई। मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज बताना है आपको। अच्छा इसमें देखो फ्यूज कौन सा लगाओगे भाई, कौन सा फ्यूज लगाओगे, कितनी रेटिंग का लगाओगे, आपको पता कैसे चलता है, आपको जब करंट पता हो ना, आपको पता हो इस वाले हमारे जो कंप्यूटर रखा है, कोई भी चीज आयरन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, इसमें करंट कितना जा रहा है, मेन है भाई करंट, आपको करंट पता हो ना तभी तो आप रेटिंग वाला बता पाओगे। किसी ने कहा भाई हमें फ्यूज लगवाना है, इतनी रेटिंग का लगवा लें, आपने पूछा भाई इसका करंट बताओ, आपकी क्लास करंट कितना आता है, इसने बोला 5 एम्पियर का आता है, तो भाई आपको 6 एम्पियर का लगा दो, उससे ज्यादा ही लगा ना, उससे कम नहीं लगा दी ना, वरना लगाते ही शायद उड़ गया, ठीक। तो भाई यहाँ पे मेरे को यही देखना है, तो इसमें भी देख लेते हैं ना इसकी निकलता कितना है। तो पहले इसको निकालना क्या है भाई, पावर गिवन है आपको, पावर 1 किलोवाट गिवन है, इसको पहले वॉट में कर लो तो 1000 वॉट हो जाएगी, ठीक। अब आपको बताना है यहाँ पे हाँ बी गिवन है हमको 20 वोल्ट, लो भाई ये तो सिंपल हो गया यार, आई निकालना सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, पी इक्वल टू बी आई होता है। लो भाई पी कितनी वैल्यू है 100, आई को नीचे भेज दें, ये बी को नीचे भेज दें, तो यहाँ पे आई रहेगा 0 से 0, 22 से इसको काटेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, आप देख लो जरा 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसका मतलब 5 से तो कम ही आ रहा ना, 5 से कम आ रहा तो 5 वाला लगा दो, 5 वाला इसका करेक्ट आंसर है भाई, ये वाला आप इतने रेटिंग का फ्यूज लगा सकते हो। अब आप चेक कर लेना कितना आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और अब इसको करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको समझ में आ रहा 4 पॉइंट समथिंग और डायरेक्टली आंसर लगाओ, क्या फालतू में पड़ रहे थे पीछे इसके। लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड एंड एस पोल्स आर क्रिएटेड एट द टू एंड्स, का ही होता ही है ना, सोलेनोइड होता है उसमें भाई जब भी करंट फ्लो करता है तो एक नॉर्थ बन जाता है एक तरफ साउथ बन जाता है, वो क्लॉक रूल आपने पढ़ा ही होगा, एक क्लॉक रूल आपने पता ही होगा, साउथ बनता है अगर क्लॉक वाइज आ रहा हो, एंटी क्लॉक वाइज आ रहा हो तो नॉर्थ बनता है, तो फालतू की बातें होंगी, आगे बढ़ दो बस, अब क्वेश्चन पढ़ लो कौन सा सही है वो बता दो मुझे, तो आप ये पूछा क्या जा रहा है इनकरेक्ट बताना बस। पहला क्या है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड एट यूनिफॉर्मिटी एट ऑल पॉइंट्स है, हाँ भाई तो सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सॉलिड कैन मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देती, प्लेस इनसाइड, बिल्कुल सही, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है भाई। करंट पैटर्न सॉरी द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग सोलेनोइड, जो पैटर्न नजर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के विद द करंट कैरिंग सोलेनोइड में डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट के, तो भाई ये तो गलत है, दोनों के सेम ही तो पैटर्न होते हैं, चाहे सोलेनोइड हो चाहे बार मैग्नेट हो, सेम ही, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे तो पैटर्न तो सेम है ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये गलत हो गया। और ये वाला देख लेते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंजर पोजीशन एंड द करंट डायरेक्शन ऑफ, रिवर्स कर दो, हाँ ये तो पता है भाई हमको, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने पे हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल भी चेंज हो जाएंगे, और बार मैग्नेट के नहीं हो पाएंगे, तो बार मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट है भाई, इसके आप बदल सकते हैं जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के हैं, जिसमें आप करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो तो बदल जाएंगे। अब आसान क्वेश्चन है भाई, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है तो भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अब आपको बताना है क्या हो रहा है, जिंक ZnO क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है भाई, हो रहा है ना रिडक्शन, यहाँ पे ओ भाई चला गया इसका ओ, इसका ओ तो भाई गया, इसका ओ तो इसके पास गया, तो भाई यहाँ पे रिड्यूस हो गया बेचारा, उदास हो गया,
ये तो सही है भाई, उदास हो गया। अब भाई इसमें कार्बन इस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा क्या? हाँ भाई, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है आगे जाके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर में ये पूछा गया था, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए फिर हमारा असर्शन सही है, तो इसको हम लोग ए दें या बी दें? अब आप बताओ, इसको ए दे दें? ए ही देंगे यार भाई, बात तो सही तो रही ना बात है। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने रिड्यूस किया ना जेड एन को, जेड एन, जेड एन यहाँ पे जेड एन बन गई, छोड़ जेड एन हो, जेड एन बन गया। तो उसके पीछे क्या कारण था कि कार्बन ने इसका काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। यहाँ पे रीजन सही है मैंने, इसका एक्सप्लेनेशन सही है, तो ये तो 100% करेक्ट है, इसका ए होगा 100%। अब यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन शो करती है ग्रेट डील विद वेरिएशन ऑफ इन द ट्रेड में। हाँ भाई, ह्यूमन पॉपुलेशन में आपको वेरिएशन नजर आते हैं बहुत ज्यादा ट्रेड्स में, ठीक है भाई, ओके ओके, आई एम ओके। चलो फिर वेरिएशन क्या है, ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, कि सारी वेरिएशन की स्पीसीज को इक्वल चांसेस है। अबे नहीं, कैसे हो जाएंगे यार, आपको सोचो भाई, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो हमारे घर के आसपास के जो कुत्ते हैं भाई, डॉग्स हैं, क्या उनको हम लोग पहाड़ों पे छोड़े आए हैं बड़ी, जहाँ पे स्नो गिरती है, क्या वो वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हर एक वेरिएशन को, हर एक अडेप्टेशन अलग अलग होता है। हाँ भाई, बहुत सारे वेरिएशन नजर आते हैं, लेकिन हम सबका सर्वाइविंग एक जगह पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे इसको हम लोग असर्शन सही है, असर्शन सही है, तो हमें सी ऑप्शन ही देंगे। आप इसको क्या देने वाले हैं, सी ही देने वाले हैं। अब बॉल्स ऑफ आर्टिया क्या होती है, थिकर होती है यार, यही बातें खत्म कर देते हैं ये लोग, यही बातें खत्म कर देते हैं शुरुआत में ही कि इसको थिकर करने की क्या जरूरत है, कौन सा प्रेशर लगा रहा है। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स हैव टू पंप, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पंप करते हैं। हाँ भाई, पंप करते हैं वेरियस ऑर्गन में, इसलिए हाई प्रेशर के लिए इनकी बॉल्स में क्या करनी पड़ती है, सॉरी इनकी बाल में, इनकी जो बॉल्स हैं हमें क्या करनी पड़ती है कि थिकर बनानी पड़ती है, इन्हीं की बॉल्स हमें थिकर बनानी पड़ती है। ये तो सही है भाई। अब असर्शन गलत है ना, उसमें डी आएगा फिर, ठीक है। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ यो भाई, इसमें भी क्वेश्चन आया था, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, तो सेम सेम क्वेश्चन दे दिया इसमें, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, उसमें सीधे सिंपल सीधा सीधा बोल दिया था। यहाँ पे थोड़ा करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के थ्रू ऐसे बोला गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट इंक्रीज, तो ये भी सही है। और यहाँ पर रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, रिलेशन आपको नजर आया, इन दोनों में कुछ समझाने वाली बातें हुई नहीं, बस दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बी सही होने वाला, तो यहाँ पे 100% बी करेक्ट होगा, ठीक। बस जस्ट मैं 100% श्योर हूँ, तो उसमें तो हमारा होने वाला है ना, बस दोनों 100 अलग अलग हो गए। ओ भाई, लास्ट सेट ऑफ दिस वीडियो, 2023 का हमारा लास्ट सेट। चलिए फिर शुरू कर दें लास्ट सेट को भी। अब तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही आ जाते हैं चुटकियों पे ना। चलिए फिर तो थोड़ी चुटकियां पे बजवा लेते हैं तुम लोग की। चलो जरूर जल्दी आंसर देना यहाँ पर, थोड़ा फास्ट होके। पहला क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड के साथ एंड फ्यू ऑक्साइड मेटल के आल्सो रिएक्ट विद बेस के साथ, उन मेटलिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। यहाँ पे एम्फोटेरिक का नाम नहीं लिया उन्होंने, एम्फोटेरिक का नाम नहीं लिया, बट यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ बेस के साथ भी कर लेते हैं। तो आपको सेकंड एंड थर्ड जल्दी जल्दी करेंगे, आप इसको ये जल्दी जल्दी करेंगे। आप अपने कर लिए 4 सेट, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया कैसे कैसे है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, नेचर के बिना क्वेश्चन मत देखो, यहाँ पे ऑप्शन देखो, इनमें से कुछ स्टार्टना है। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और रेंज बताना है पीएच की। चलो देख लेते हैं भाई। एसिडिक पूछा जा रहा है भाई, पेपर टर्न्स पिंक, पिंक बताना है आपको। चलिए जल्दी 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 जल्दी। एसिडिक होगा तो वीक एसिड मिलने पे, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने पे एसिडिक बनेगा, ऐसे बन जाएगा यार, ये तो सिंपल सी बात पड़ी है हमने। एसिडिक तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा। तो यहाँ पे ही गलत हो गया ना, आगे बढ़ो ही नहीं, आगे क्यों टाइम वेस्ट करना है आपको, यहाँ पे बढ़ो। बेसिक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ ये हो सकता है। और मोडर्न सेवन, अरे यार फिर मतलब वहां पे सही हो गया है, तो यहाँ पे बातें गलत कर दी। अब मोडर्न सेवन कैसे हो जाएगा, ठीक, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अरे हो सकता है मोडर्न सेवन बोला गया, सॉरी 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 सॉरी, कुछ हो जाता भाई, देख लेते हैं। ये मोर देन 7 है ना, बेसिक तो होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, हाँ ये भी सही है। लेस देन 7 ये भी सही हो जाएगा, अब तो इस पर सही तो बोल रहे हो। और बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ये तो कहीं पे गलत हो गया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, तो भाई यहाँ पे तो ये गलत हो गया, ठीक। अब बचे अपने पास ये दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन बचे हैं और ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है, इसमें तो भाई एक सिलेक्ट करना था, इनमें तो दोनों ही सही निकले हमारे, दोनों ही सही निकले हैं। तो क्या हम इन दोनों ही ऑप्शन को सही माने अपने? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या ये दोनों ही इसके आंसर्स हैं, क्या ये दोनों ही इसके आंसर्स हैं। अब यहाँ से पूछा गया Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 बना रहा है, और यहाँ पे X बोला गया और H2 बोला गया यहाँ पे। अच्छा ये बताना है एक्वस वगैरह, यहाँ पे समझ में आ जाएगा पढ़ के। ये क्या बनेगा, एक्वस ही बनेगा ना, सिंपल सी बात। गैस है ये, हटाओ यार फालतू क्वेश्चन है ये तो भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना इन क्वेश्चन पे, आप पढ़ने बैठ जाओ। क्या पूछा गया, सॉल्ट X एंड Y है, डिजोल्व में वाटर में, सेपरेटली अलग अलग वाटर में। फिनोप्थलीन का टेस्ट किया गया, फिनोप्थलीन ऐड किया गया 2 सॉल्यूशंस में, X में टर्न्स हो गया पिंक, मतलब X वाले में पिंक हो रहा है, इसका मतलब बेस, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे बाई सॉल्यूशन में कलरलेस हो रहा है, बाई सॉल्यूशन में कलरलेस हो रहा है। कलरलेस किसमें होता है, जब वो एसिड के साथ मिल जाता है। तो भाई आपको पिंक एक्स मतलब बेस ढूंढना है, बाई के लिए अपन को एसिड ढूंढना है। एक्स में बेस, वाई में एसिड। हाँ चलो देखते हैं कौन सा बेस होगा इसमें से, कौन सा एसिड होगा, ठीक। सोडियम कार्बोनेट NH4Cl यही हो सकता है क्या? सोडियम कार्बोनेट बेस है, हाँ है भाई। और क्या हमें इसका बात तो मिल रहा,
NH4Cl ये भी तो सही हो जाएगा ना, SCl है तो इसमें, नहीं 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 इसमें ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया, ये हटा दो, ये तो सही था हमारा। इसमें जरा देखें Na2SO4, हाँ ये तो है सही, हाँ कार्बोनेट मिल रहा था सही, भी मिल गया ना हमको सही, यहाँ पे जी मिल गया ना HCO3, ये तो इसी से बनता है ना, कौन से वाले एसिड से बन रहा है ये, कौन से से बन रहा, कार्बोनिक हार्ड कार्बोनिक एसिड लिख दो सीधे सीधे यार, समझ जाना, कार्बोनिक एसिड है। इसमें जो बेस रहा हो वो NaOH रहा होगा, बस बात खत्म। हाँ ये NaOH के साथ सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा, और ये हमारा कार्बोक्सिल वीक एसिड है जो कि, और NaOH के साथ मिलकर बना है, बस समझ जाओ, यहाँ पे बात है छोटी छोटी सी थी। ओ भाई यहाँ पे डायग्राम आ गया है, वहाँ पे रूट का दिया था तो यहाँ पे डायग्राम उन्होंने चेंज कर दिया, डायग्राम किसका दे दिया, स्टोमेटा का, बट यहाँ पे एक चीज नजर आई कि उसी से डायग्राम रहा है, ठीक, उसमें उन्होंने और थोड़ा डीपली कर दिया। ये क्या है भैया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, अरे यार नाम गलत हो गया इसका, सही कर लेना, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या गिवन है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यहाँ पे गिवन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट गिवन है, क्या बोलते हैं इसको, आप बताओ जरा, इसको तुम बता दे रहे, वैक्यूल है ये, वैक्यूल है भैया। और ये क्या गिवन है हमको, ये क्या गिवन है, छोटे छोटे, इसको शायद लोग बोलेंगे तो गार्ड सेल बोल दिया, स्टोमेटा बोल देंगे, तो यहाँ पे इसकी अच्छा यहाँ पे गिवन तो है, यार क्लोरोप्लास्ट ही है वो क्लोरोप्लास्ट ही है वो, यहाँ पे तो है गिवन, ये गार्ड सेल्स ही होगा फिर हमारा, क्या होगा भाई, गार्ड सेल्स ही होगा ये हमारा। अब आपको इन चारों में नाम पता चल गया, अब इन चारों को सॉरी ये तो हटा दो, ये होगा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है न्यूक्लियस हो गया, अरे ले यार सही लिख दे रहा है यार, तुम लोग अभी कहने लगोगे, ठीक ये हो गया हमारा सही। अब भाई इन चारों को करना ही तो है आपको, तो भाई पहला क्या है न्यूक्लियस, फिर दूसरे नंबर पे क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट, इनको करना था, हाँ लाइन से नाम देने थे इनके बस, पहले पे न्यूक्लियस है, दूसरे पे क्लोरोप्लास्ट हो गया, तीसरे पे गार्ड सेल नहीं है, तीसरे पे गार्ड सेल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, हाँ दूसरा वाला सही है बिल्कुल, तो अभी ऑप्शन गलत, बस लाइन से लगाना था उनको, 1 2 3 4 लाइन से लगना था। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द राइडिंग अ बाइसिकल, हाँ ठीक है भाई समझ में आ रहा, वो जब जे एक्टिविटी भाई कौन पॉसिबल है, किस पार्ट की वजह से, भाई चल पा रहे हूँ, गाड़ी चला पा रहे हूँ, दौड़ पा रहे हूँ, कौन सी एक्टिविटी भाई यहाँ पे, तो भाई हमें तो कुछ देखना ही नहीं है, हम तो भाई घूम जा रहे हैं ऐसे, सिंपल है ये तो, नॉलेज इंटेलिजेंस आ जाता तो भाई सारे ब्रेम चले जाते हैं, सिंपल ही है ना। और आपसे टेम्परेचर रेगुलेशन पूछा जाता तो किस पे जाते, हाइपोथैलेमस, ठीक। और इस एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन था वो, मेडुला, मेडुला किस रिलेटेड है, कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो हमारे बस में नहीं है वो सारी एक्टिविटीज मेडुला के पास चली जाती हैं, वॉमिटिंग होना भाई, हार्ट बीट मार्ट बीट, ये सब तो वही संभालता भाई, वो अगर खराब हो गया आपकी सब जिंदगी खराब हो जाएगी। सेरेब्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला उसके नीचे का। स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, भाई इसको इरेक्ट इमेज चाहिए, किससे चाहिए भाई, मिरर है, मिरर से लोग निकल नहीं रहे, लेंस पे नहीं आ रहा, लेंस मिरर ही पे तो आने दो, मिरर पे भाई, लो भाई यार, ये है भाई ऐसा कौन के मिरर, ठीक छोटा सा बना दी, समझ जाओ बस, आप समझ जाओ बस, ये इसका कुछ सेंटर होगा, ये फोकस होगा जी, कितनी यूनिट है इसकी, 10 सेंटीमीटर, लो भाई 10 सेंटीमीटर समझ जाना। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, चलो बताइए क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द, कैसी में चाहिए, डायरेक्ट चाहिए ना। अब आपको बहुत सिंपल है, देखो भाई सारे केसेस अपने इन्वर्टेड पड़े ना, इसमें सारे केसेस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। एक ही केस है जिसमें इरेक्ट बनती है, वो केस कौन सा है भैया, लास्ट वाला केस, जिसमें हम लोग एफ और पोल के बीच में, एफ एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो हमें इस तरफ मिलती है, ठीक वर्चुअल इमेज मिलती है, तो हमें लेस देन 10 रखना पड़ेगा, कहाँ यहाँ पे कुछ गिवन लेस देन 10, हाँ है ना। तो ऐसे में भाई कहाँ थी, इसमें कुछ सॉल्यूशन करना था या कुछ करना था, इसके अंदर सिर्फ बेसिक ही तो पूछा उन्होंने कि किस केस में होगा, तो भाई केस वाली टेबल लर्न क्यों नहीं कर लेते हो आप, मिरर की और लेंस की दोनों की टेबल लर्न कर लो। आपसे कहीं ये पूछ ले कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना तो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, मैग्निफिकेशन भी याद होना चाहिए। ब्रॉन्ज अलाव है भाई कॉपर और टिन का, भाई इसको लर्न करने की जरूरत थी क्या, इसको लर्न करने की बात, ये तो बेसिक रहेगा, ब्रॉन्ज हो गया, बेल हो गया, छोटे हमारा सोल्डर हो गया, ये भी पूछा है, सोल्डर वायर ये भी ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक ये छोटी छोटी चीजें आपको बस याद करनी है। सोल्डर वायर बस 4 चीजें मिलकर बनता है, 4 चीजों से मिलके, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन सी 4 चीजें उनसे मिलकर बनता है। हाँ यहाँ पे सिंपल सा एलर्जी वाला क्वेश्चन आया है, अब ये वाला क्वेश्चन आया है ना, पहला वाला किया था, थोड़ी नॉलेज तो होगी उसकी, इसको भी कर लेते हैं भाई। इसमें सिर्फ टॉलनेस की ऊपर बात कर रही है, तो यहाँ डोमिनेंट वाला टोन टॉल हो गया, प्योर ये हो गया प्योर टॉल, ये हो गया हमारा प्योर शॉर्ट। अब इन दोनों में रेशियो पूछा है F2 प्रेजेंसी में, किसके बीच में, प्योर टॉल के बीच में, प्योर शॉर्ट के बीच में। तो भाई देखो अब हमें दोबारा वो करना नहीं है, ठीक। अब देखो F2 में मैं क्या निकलता, जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकलता 1:2:1, बट इनने पूछा क्या है इन दोनों में सिर्फ, ठीक प्योर चाहिए भाई, प्योर 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 भाई, प्योर चाहिए इनको टॉल और प्योर ही चाहिए इनको शॉर्ट, तो वो तो सिर्फ 1:1 है ना, ये तो बीच वाले है ना, इन्होंने से पूछा किस किस में है, प्योर टॉल में प्योर शॉर्ट में, जिनके तो 1:1 ही है ना, इसलिए इसका आंसर 1:1 होगा भाई, आंसर दोनों के बराबर ही निकले ना, तो भाई पूछ लेना अगर किसी का मिल जाएगा भाई आपका जेनेटिक का क्या आंसर निकला, यहाँ पे 1:1 निकला इसका आंसर। बढ़ जा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाला इजी था भाई, इजी था, वो वाला समझ में आया इसलिए वाला इजी लग रहा है आपको भाई, बेसिक है
उसने पूछा क्या है, प्योर प्योर पूछा, ऐसे पूछा तो पूरा तो वो पूछ नहीं रहते इसमें। अब यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, प्राइमरी कंज्यूमर बताओ इन द फूड वेब। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, ये कौन है, प्रोड्यूसर हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, इसके बाद कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आते हैं हमारे, सेकेंडरी कंज्यूमर, जिनको हम लोग कार्निवोरस के बाद कार्निवोरस बोलते हैं। तो हमारा आंसर तो माइस एंड रैबिट है, वो हमारे किस ऑप्शन में है, डी वाले में है। अब यहाँ पे पूछा गया भाई बाइनरी स्टेजेस बताना, बाइनरी फिजन ऑफ लेसेवेनिया की बताओ। चलो पहले कैसे कैसा होगा, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया ना। चलो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ये हमारा पहला वाला हो गया, क्योंकि इसमें तो डबल डबल है, तो पहला वाला ये हो गया हमारा, ठीक। फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट में 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा दूसरा वाला स्टेज, ये दूसरी हो गई, ये फर्स्ट हो गई, दूसरी हो गई स्टेज। इसके बाद थोड़े दूर जाएंगे तो तीसरी स्टेज हो गई। उसके बाद जैसे जैसे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट में पूरी टोटल डिवाइड होने पे आ जाएगा वो। तो क्या हमारे 1 3 2 5 4 सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंपल ही था ये, ठीक। आपको इमेज देख के भी कर लेते, बिना पता भी नहीं तो इमेज देख के इजीली हो रहा है। तो कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड को हमें कंसीडर करना है। MgHCl2 ये तो सही है, NaOH भी सही है। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, वो पूछा ऐसे टाइप पूछा जा रहा है, रिएक्शन तो सही है दोनों, टाइप पूछा जा रहा है कि कौन सी फर्स्ट वाली क्या हो रही है, डिस्प्लेस, क्योंकि वो यहाँ पे H को डिस्प्लेस करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आता है मैग्नीशियम, इस वजह से। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आयन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आयन आपस में चेंज हो रहा है, NaCl बन रहा है, H2O बन रहा है, आयन चेंज होता है, सो अवेलेबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या हम इसका बी वाला लगा दें, ए वाला लगा दें। ओ भाई आ गया भाई, बहुत देर बाद लाइट मिली है हमको, बहुत देर बाद रोशनी आई भाई हमारे पास। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाइट लाइट ग्लास में से प्रिज्म में से जा रहा है, तो पी और क्यू के नाम बताना है भाई। पी और क्यू, पी क्या नीचे है, बी भाई बिब ग्योर ऐसे कुछ बनता है, बिब ग्योर, ठीक है। चलो फिर देख लें, बिब ग्योर में से देख लें, लब से लास्ट वाला है तो भाई वॉयलेट हो सकता है इसके ऊपर। अच्छा पी को पहले नाम देना, पी का पहले नाम आएगा, पी का यहाँ पे लिखा जाएगा पहले, फिर आपको लिखना है क्यू का नाम। तो पहले तो हमारा पी का नाम क्या निकला है, वॉयलेट। वॉयलेट तो इसमें वॉयलेट है गया इसमें, अब ये तो दोनों तो होंगे नहीं फिर, ठीक। ऑरेंज अगर ले रहे हैं, इसका ऑरेंज ले रहे हैं तो उसके ऊपर का ग्रीन कैसे आएगा, फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बस खत्म कहानी फिर तो, ठीक। आपको कंपैरिजन करना था इनका दोनों का, जो ऐसे मान लो ये दोनों गिवन होते हैं, या तो ये दोनों या ये और ये गिवन है, तो पेयर गिवन है, कोई सा भी हो सकता है पेयर, तो आपको बस ऑप्शन को देख के सही करना है इसमें। 14 क्वेश्चन है, 3 फ्लावर्स आपको दिए गए हैं भाई, XYZ कौन सा फ्लावर है जो कि डेवलप हो जाएगा फ्रूट में। भाई कौन सा फ्लावर है इन तीनों में से जो फ्रूट आगे जाके फ्रूट बनेगा, वरना किसी मंदिर में चढ़ने लायक है, बताइए। चलो कौन सा फ्लावर है जो फ्रूट बन जाएगा, और कौन सा फ्लावर जो मंदिर पे चढ़ने के लिए है, जो आप अपने अपने प्रेमियों को दोगे आप। कौन सा रोज है भाई, रोज तो उसी में कहना जाता है ना, तुम्हें पता हो जरा कौन सा होगा इनमें से, रोज कौन सा होगा, ये रोज की कैटेगरी में कौन सा आएगा ये बताओ। चलो रोज डे तो निकल गया ना, रोज डे पे रोज तो दिया ही होगा आप सबने। अरे भाई आप लोग क्योंकि स्टोरी तो अलग ही चलती है स्कूल में यार। चलो बताओ जरा, XYZ भाई ये तो होगा भाई, ये इसी कैटेगरी में जाएगा, ठीक। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या चीज प्रेजेंट नहीं है भाई, ओवरी प्रेजेंट नहीं है भाई, ओवरी प्रेजेंट नहीं है तो भाई कहाँ बनेगा यार भाई, वो फ्रूट कैसे बन जाएगा जब ओवरी प्रेजेंट नहीं है। इसमें है प्रेजेंट, इसमें है प्रेजेंट, ठीक। इन दोनों में तो प्रेजेंट है, इसमें कहाँ है प्रेजेंट, यहाँ पे कहीं नजर आ रही है, पॉलिन सॉरी नजर आ रहे हैं हमको। तो यहाँ पे हमारा एक्स एंड वाई होगा जो फ्रूट्स बन जाएगा, आगे जाके फ्लावर किसमें चेंज हो जाएगा, फ्रूट्स में। बस यहाँ पे खत्म हो गई, ये वाला फ्लावर्स आप जाके अपनी अपनी GF को दे देना, ठीक है। हमारी तरफ से BF को GF को दे देना, ऐसा सर ने दिया था। एक नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड। आप चलो देखो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, हमने पता ये क्वेश्चन गलत किया था यार। हम अपने देने गए थे JEE का पेपर, वहां पे जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में पेपर करे तो वहाँ पे टाइम कम रहता है, तो जल्दबाजी में पता नहीं क्यों मैं 0 लगा के आगे का ऑप्शन ही नहीं पढ़े हमने, जबकि इसका आंसर 0 नहीं है। तो इनसाइड पूछा गया तो सेम ही होता है, यूनिफॉर्म होता है इनसाइड में, सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म गिवन है, पैरेलल हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिवन है तो पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, सेम एट ऑल पॉइंट रहेगा, हाँ ये हो गया हमारा आंसर, यूनिफॉर्म सेम एट ऑल पॉइंट। पॉइंट ऐसे बोलो तो घुमा फिरा के बोला जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको पढ़ने पे। ह्यूमन आई में कौन सा पार्ट अलाउ करता है लाइट को एंटर करने में, भाई आप धूप में जाते हो और फिर अंधेरे डार्क रूम में जाते हो तो कौन सी बड़ा छोटा होता है, वो है हमारा प्यूपल, यही करता है भाई कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी नहीं जाएगी। अब भाई 4 क्वेश्चन जो कि लास्ट हैं इस वीडियो के, 17 से लेकर 20 असर्शन वाले। चलिए फिर से पढ़ते हैं, अब देखते हैं आपके चारों की चारों सही निकलते हैं या नहीं। चलो भाई टेस्ट करो, चारों की चारों सही निकलने चाहिए आपके, ठीक है। चलो पढ़ना पहला वाला, इट इज एडवाइज दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड यू शुड ऐड वाटर टू एसिड। अरे भाई गलत हो गया, वाटर मिलाऊंगा एसिड में, भाई अपने आप को बचाना है तो भाई वाटर नहीं मिलाना है आपको, वाटर रखो बीकर में, वो भी ठंडा पानी रखना और लगातार उसको घुमाते रहना, जब आप ड्रॉप करके एसिड मिलाते जाना और उसको घुमाते जाना तो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। यही प्रोसेस है भाई, एसिड को वाटर में मिलाना है ना कि वाटर को एसिड में, गलती मत कर देना ये कभी। प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाँ यार ये तो बस सही है भाई। तो वहाँ पे हमारा रीजन सही है, तो हम लोग इसको क्या देने वाले हैं, D। तो क्या आपने भी इसको D दिया है, क्या आपने इसको D ऑप्शन दिया है भाई। नेक्स्ट पढ़ लें क्या फिर, एनर्जी विच इज पासेस टू द हार्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू आउट ऑफ
ऑटोट्रॉप्स, हाँ भाई, क्योंकि ये क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, आप सबसे पढ़ा हुआ है, यूनी डायरेक्शनल होती है, इसलिए वापस नहीं आएगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेन इज यूनी डायरेक्शनल, यहाँ पे गिवन भी तो वही बात है, तो इसको तो हम 100% ए देंगे। यहाँ पे तो जो चीज हमने यहाँ पे समझा आपको यूनिट डायरेक्शनल इस वजह से नहीं हो रहा, तो वही चीज यहाँ पे तो उसने गिवन कर दी कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे यूनिट डायरेक्शन होती है, इस वजह से नहीं आएगी। अब इतनी लाइन समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा होगा, इसलिए इसको 100%। यहाँ पे ये चीज है भाई, ये चीज देखनी है आपको, रीजन जो आपने यहाँ पे बोला ना वही आपने यहाँ पे देख लिया कि हाँ इसका रीजन ऐसा इस वजह नहीं होगा, वहाँ पे ये दे दो आप। यहाँ पूछा गया अमीबा टेक्स एंड फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेल सरफेस को क्या तो फैगोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं प्रोसेस को, फैगोसाइटोसिस आप इसको बोलते हैं भाई, इसको लिख लेना, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब फैगोसाइटोसिस के थ्रू तो लेता है, आपको रीजन बताना है। इन ऑल यूनिडायरेक्शनल ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन इन द एंटायर सेल सरफेस से, नहीं यार सारी इन ऑल में तो नहीं होता ना ऐसा, तो ऑल में तो नहीं होता, तो यहाँ पे इसको हम लोग कौन सा देंगे, असर्शन सही है ना, असर्शन में सही था, असर्शन किस वाले पार्ट में सही था, सी वाला, क्या आप इसको सी वाला ऑप्शन देंगे, नहीं हमारी तरफ से तो इसको सी मिलेगा बस। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल आर लोअर होता है देन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का कम होता है, लोअर होता है भाई जी, छोटी छोटी पॉइंट्स को याद रखना है, क्या सोडियम क्लोराइड से, अब बताओ भाई इसको क्या सही है इसका, भाई बिल्कुल सही है। पेट्रोल वगैरह तो देखिए होगा, इथेनॉल भी ऐसे ही होता है लगभग, इनका बॉइलिंग जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है बहुत बढ़िया होता है, ठंडे ठंडे होते हैं। अब बात करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ आयोनिक कंपाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ भाई हमने आयोनिक कंपाउंड्स में पढ़ा है, इनके बीच में फोर्स बहुत हाई होता है, तो क्या ये भी सही है, बट इन दोनों में कहीं रिलेशन नजर आ रहा है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा इन दोनों में रिलेशन, तो भाई इनको तो हम बोलेंगे सोडियम, मुझे तो समझ में आया सोडियम क्लोराइड भाई क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, जबकि ये क्या है भाई, ये क्या है कोवेलेंट कंपाउंड से बने हुए हैं हमारे, इस वजह से है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें समझाई नहीं गई उस चीज की, बातें इतनी सी कही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में जो आयोनिक कंपाउंड से बने हैं वो क्या है वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये दोनों सही है, हम तो इसको बी देंगे भाई, इसका हमारा ऑप्शन हो गया बी। तो हमारे यहाँ पे जो पांचों सेट्स है वो हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, पांचों सेट्स हमने 2023 के कर लिए हैं कंप्लीट। तो अब आपके लिए है, अगर आपको चाहिए भाई 2022 के, तो आपको करना है भाई कमेंट बॉक्स में, और जितने भी हमने आंसर बीच बीच में बोले हैं वो आपको सबको कमेंट बॉक्स में देना है सबको आंसर, और आपको चाहिए अगर 2022 के पांचों सेट्स तो आपको ये कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं भाई, हमें 2022 के भी चाहिए हैं। और आपको इन सभी को क्या करना है भाई, इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरी देखनी है वीडियो एंड तक, जितने भी एमसीक्यूज हैं भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने देखी भी है, जिसने हमारी 2024 की वीडियो देखी होगी तो उसको पता चला होगा कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 2023 से आए हैं, जो कि 2023 में और 2024 में हमें सेम मिले हैं, थोड़ा सा बस इनकी लैंग्वेज में फर्क था, इसलिए भाई आपको पीवाईक्यूज तो पूरे देखने हैं, सारे एमसीक्यूज आपको कर लेने हैं। और भाई अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको किसमें मिलेगी भाई, व्हाट्सएप पे और हमारे टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, पीडीएफ भी इसकी, लिंक वगैरह ही मिल जाएगी, और जो चीज नहीं लाने वाले हैं इसके बाद उसकी भाई नोटिफिकेशन ही मिल जाएगी। तो आपका काम है सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो और सब्सक्राइब का बटन दबा लो भाई, तभी तो भाई मजा आएगा ना, जब आप लोग भाई थोड़ा सा हेल्पफुल हमारे लिए सपोर्ट करोगे तभी तो हम आपके लिए बहुत सारी नई चीजें लेके आएंगे। तो बस आपका काम है सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।